जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आया हूँ। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों वॉल्यूम इंट्राडे की मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस मास्टर क्लास में हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप वॉल्यूम को कैसे फॉलो करेंगे, कैसे कंसीडर करेंगे। एक एक पॉइंट पे बहुत ही बारीकी से यहाँ पे समझाने वाले हैं। दोस्तों वॉल्यूम एक ऐसा टूल है, एक ऐसा हथियार है जिससे कोई भी ट्रेडर ट्रेडिंग की जंग आसानी से जीत सकता है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप देखेंगे पास्ट में जितने भी आइकॉनिक ट्रेडर हुए हैं, चाहे वो अन्ना कोलिंग हो, जॉर्ज सोरा हो, लाइव मोर हो, रिचर्ड वाइकॉक हो, जितने भी पास्ट आइकॉनिक ट्रेडर हुए हैं और जितने प्रेजेंट टाइम में ट्रेडर हैं, या इंडियन हो या वेस्टर्न हो, पूरे वर्ल्ड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सब लोग वॉल्यूम पे फोकस करने के लिए, फॉलो करने के लिए क्यों कहते हैं? बिकॉज इनसाइडर या ऑपरेटर दे कैन नॉट हाइड द वॉल्यूम। कोई भी ऑपरेटर और इनसाइडर वॉल्यूम को नहीं छिपा सकता, और वॉल्यूम वही ट्रुथ रिवील करते हैं कि मार्केट में क्या गेम चल रहा है। तो आज के वीडियो में मैं पूरे जोश के साथ में, पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आपको समझाने वाला हूं कि आप वॉल्यूम के बारीक बारीक से पॉइंट को इंट्राडे में कैसे कंसीडर करेंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि वॉल्यूम इंट्राडे की यह मास्टर क्लास होने वाली है, जिसमें हम वॉल्यूम के जो डाइवर्जन होते हैं उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपको ये समझाने वाले हैं कि जब डाउन ट्रेंड होता है तो वॉल्यूम को आपको इंट्राडे में कैसे कंसीडर करना है, जब मार्केट चॉपी होती है, साइडवेज होती है, तो उसमें वॉल्यूम कैसे दिखता है और उसको कैसे कंसीडर करना है। मार्केट में जब कोई मोमेंटम होता है तो वहां पे वॉल्यूम और इनसाइडर की एक्टिविटी क्या होती है उसको कैसे ऑब्जर्व करना है। तो वॉल्यूम के क्या क्या डाइवर्जन होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, और एक एक पॉइंट पे यहाँ पे बारीकी से आपको समझाएंगे, बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम तक। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ टॉपिक की समरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में भी लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और एक प्रॉमिस करो कि ये वीडियो हर एक रिटेल इन्वेस्टर के पास, हर एक ट्रेडर के पास पहुंचना चाहिए, ताकि वो इन सारी चीजों को समझे और अपनी ट्रेडिंग की गलतियों को दूर करे। जहां पे भी आप एंट्री डिफाइन करते हो, अगर वहां पे वॉल्यूम को कंसीडर करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आपका वहां पे टारगेट अचीव हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं यहां से हट जाता हूं, आपको सिर्फ एक स्क्रीन दिखाई देगी। स्क्रीन पे मैं बहुत बारीकी से समझाने वाला हूं। तो चलिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ में इस सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट पे बहुत ही बारीकी के साथ में, बहुत ही क्लियरिटी के साथ में आपको इन डेप्थ समझाने वाले हैं। जो चीज यहाँ पे आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे, उसको चार्ट पे ले जाकर के बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस आपको कराएंगे, ताकि आपके माइंड में इस टॉपिक को देखने के बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। इंट्राडे में वॉल्यूम को कैसे कंसीडर करेंगे वो सारा क्लियरिटी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। अगर आप बिगनर हैं, लॉसर हैं, ट्रेडर हैं, या अभी तक आपने अपनी ट्रेडिंग में वॉल्यूम को नहीं कंसीडर किया है, या वॉल्यूम को लेकर के आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है, तो इस वीडियो में क्लियरिटी हम देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक सबसे पहला पॉइंट जो निकल के आता है कि ट्रेडिंग में वॉल्यूम को देखना क्यों जरूरी है, और ये डाउट बहुत सारे ट्रेडर, बिगनर या लर्नर के मन में होता है कि, तो इस चीज को यहाँ पे हम क्लियरिटी देते हैं। देखिए ट्रेडिंग में वॉल्यूम देखना क्यों जरूरी, जैसे इस वीडियो के शुरू में हमने बोला कि पास्ट के जितने भी आइकॉनिक ट्रेडर हैं, प्रेजेंट टाइम के जितने भी आइकॉनिक ट्रेडर हैं, इंडियन जितने भी अच्छे ट्रेडर हैं, इंक्लूडिंग मी, सभी लोग वॉल्यूम पर क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि प्राइस जो है तो मार्केट का सिर्फ एक हिस्सा है। वॉल्यूम अगर आप नहीं देखेंगे तो प्राइस मैनिपुलेशन का बार बार आप शिकार होते चले जाएंगे। तो इस चीज को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। एक मिनट के लिए और एक स्टेप पीछे ले चलते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है, इसको तो पहले समझो, तभी तो आपको समझ में आएगा कि वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ट्रेडिंग क्या होती है कि बाय यानी कि खरीदने, और सेल यानी कि बेचने की प्रक्रिया को ट्रेडिंग कहते हैं। यानी कि कोई बायर है, कोई सेलर है, यानी कि कोई खरीद रहा है और कोई बेच रहा है, तो उसके बीच में ट्रेड होता है, और इसी को सिंपली हम ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, वो होता है प्राइस। बिना प्राइस के हम कैसे खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे? दोस्तों सिंपली आपको यह समझना है कि 3 स्टेप में ट्रेडिंग का एक टास्क कंप्लीट हो जाता है। यानी कि प्राइस होना जरूरी है, बायर होना जरूरी है, और सेलर होना जरूरी है। अगर ये तीनों कंपोनेंट हैं तो यहाँ पे ट्रेडिंग का एक टास्क पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग में दो इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होते हैं, यानी कि बायर और सेलर, इनके बिना तो ट्रेडिंग संभव नहीं है। लेकिन साथ साथ में अगर प्राइस नहीं होगा तो भी ट्रेडिंग संभव नहीं। तो तीनों कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो ये बायर और सेलर हैं, इनको क्या बोला जाता है? ट्रेडर। ट्रेडर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ट्रेडर कोई भी हो सकता है, और कोई भी ट्रेडर बाय भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है, तो इसलिए इसको ट्रेडर बोला जाता है। अब मान लीजिए कि कोई ट्रेडर बाय कर रहा है, तो इसका मतलब है जैसे उसने खरीदा तो एक ट्रांजैक्शन किया। अब यहीं पे सेम टाइम में मान लीजिए कोई एक सेलर बेचता है, तो वहां पे भी उसने एक ट्रांजैक्शन किया। तो जब कोई चीज आप खरीदते हो तो एक ट्रांजैक्शन होता है, जब आप कोई चीज बेचते हो तब भी एक ट्रांजैक्शन होता है। तो ये ट्रांजैक्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं ट्रेडिंग लैंग्वेज में? ट्रेडिंग एक्टिविटी। ट्रेडिंग एक्टिविटी मतलब कि कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको ये दर्शाता है। अब ट्रेडिंग एक्टिविटी को हम कैसे देखेंगे? भाई मान लीजिए कौन खरीद रहा, कौन बेच रहा, कितना ट्रांजैक्शन हो रहा, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उसी चीज को मॉनिटर करने के लिए वॉल्यूम को देखना पड़ता है। वॉल्यूम जो है तो वो ट्रुथ रिवील करता है कि मार्केट में कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या कितनी ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है। तो इसलिए वॉल्यूम को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। अगर आप सिर्फ प्राइस देख के ट्रेड कर रहे हैं तो आप स्कैल्पिंग कर सकते
सकते हैं, रिट्रेसमेंट पे छोटा मोटा काम कर सकते हैं, यानी कि क्विकली आप वहां पे प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन एक मेच्योर ट्रेडर बनने के लिए और ट्रेडिंग का पूरा गेम समझने के लिए जब तक आप ट्रेडिंग एक्टिविटी और वॉल्यूम को नहीं कंसीडर करेंगे तब तक आप एक अच्छे परफेक्ट ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों सिंपली आपको समझ में आ गया कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है उसको मॉनिटर करने के लिए वॉल्यूम को देखा जाता है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कीमत जो है, प्राइस को भी साथ में कंसीडर करना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत यहाँ पे 100 रुपए है। अब जैसे आप अपना ट्रेडिंग टर्मिनल को ओपन करते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि एक तरफ बिड प्राइस होती है, एक तरफ आस्क प्राइस होती है। तो बिड प्राइस का मतलब ये होता है कि बायर यानी कि खरीदने वाला अपना प्राइस वहां पे लगाता है, और जो आस्क प्राइस होता है इसका मतलब है कि सेलर पूछता है कि भाई हम इस प्राइस पे बेचने के लिए तैयार हैं, क्या कोई बायर तैयार है। तो इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत 100 रुपीज है। अब जो बायर है तो वो सोचेगा कि मान लीजिए हमें कम से कम में खरीदना चाहेगा ना, ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। तो मान लीजिए वो बिड प्राइस लगाता है, बायर ये बोलता है कि मैं 99 रुपए पे खरीदने के लिए तैयार हूं। लेकिन सेलर भी बहुत होशियार होता है, वो सोचता है कि मैक्सिमम हाई पॉइंट पे बेचे। तो वो आस्क प्राइस में मान लीजिए मेंशन करता है कि हम भाई 101 रुपए का ऑर्डर लगाते हैं, अगर 101 रुपए पर कोई खरीदार हो तो हम बेच सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी चलती रहती है। अब इस तरीके से मान लीजिए कोई दूसरा बायर है, वो सोचता है कि प्राइस हो सकता है ऊपर भाग जाए, या उसका कोई एनालिसिस हो सकता है, और वो 100 रुपीज पे यहाँ पे बिड डाल देता है कि मैं 100 रुपीज पे खरीदने के लिए तैयार हूं। लेकिन यहाँ पे कोई अनदर सेलर भी हो सकता है जो ये सोचता है कि यार मैं और महंगा बेचना चाहता हूं, क्योंकि ऑर्डर लगाने की आपकी स्वेच्छा, आप जितना महंगा चाहे लगा सकते हैं बेचने के लिए। अब वो मान लीजिए 102 रुपए पे लगाता है। फिर एक अनदर बायर आता है और वो सोचता है यार मार्केट में आज मोमेंटम अप साइड में होगा और ये जो 100 वाला प्राइस है 105 110 पे जाएगा। तो वो सोचता है कि मैं जल्दी से खरीद लूं। वो मार्केट प्राइस पे भी खरीद सकता है या ऑर्डर भी लगा सकता है, और वो 101 रुपए पे एग्री हो जाता है खरीदने के लिए। तो सेलर तो ऑलरेडी यहाँ पे पूछ ही रहा है कि भैया 101 पे कोई लेने वाला है। तो जैसे ही ये बायर यहाँ पे तैयार होता है तो दोनों का यहाँ पे मैच हो जाता है और यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन डन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी दो हुई, क्योंकि जो सेलर ने यहाँ पे बेचा इसका एक ट्रांजेक्शन हुआ, और बायर ने यहाँ पे खरीदा तो इसका एक ट्रांजेक्शन हुआ। अब ये जो दोनों ट्रांजेक्शन हुए हैं यहाँ पे, इन दोनों ट्रांजेक्शन को हम ट्रेडिंग भाषा में बोलते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटी। का मतलब यह है कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है यहाँ पे दो हुई हैं, और उस ट्रेडिंग एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए नीचे हम वॉल्यूम बार को देखते हैं। तो ये बात आपको सिंपली समझ में आ गई। अब यहाँ पे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि प्राइस कभी कभी भाग जाती है और ट्रांजेक्शन कम होते हैं, तो इसका क्या सीन है। दोस्तों इस वीडियो में आगे हम मैनिपुलेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे आपको क्विकली समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए 99 प्राइस है, 100 प्राइस है। अब मार्केट में 101 प्राइस आ गया। अब यहाँ पे कोई खरीदने वाला 105 पे आ गया। अब यहाँ पे कोई और खरीदने वाला 110 पे आ गया। अब आप ये सोचिए कि 110 पे अगर कोई खरीदने वाला है या 105 पे कोई खरीदने वाला है, और यहाँ पे बेचने वाला अगर 105 पे 110 पे मिल जाएगा, तो सिर्फ दो ट्रांजैक्शन में ही प्राइस मार्केट में क्या होगी, 110 दिखाने लगेगी। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर ट्रांजैक्शन यहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं तभी प्राइस ऊपर बढ़ेगी। प्राइस मैनिपुलेशन का सिस्टम यही है। इसको ये सिंपली एक बार और समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई बायर है, वो ये बिड लगाता है कि हम 110 पे खरीदने वाले हैं, और उसी तरीके से सेलर भी 110 पे कोई बेचने वाला तैयार हो जाता है, तो दो ही ट्रांजैक्शन में कीमत जो 100 रुपए पे है 110 रुपया दिखाने लगेगी। तो प्राइस का मैनिपुलेशन हो गया ना। जो इनसाइडर ऑपरेटर होते हैं यही गेम तो करते हैं कि प्राइस को मैनिपुलेट कर दिया। अब अगर आप सीधे सीधे आप प्राइस को ही देख करके ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे प्राइस तो आपको 110 रुपये दिखा रही, 115 रुपये, 112 रुपये बढ़ती हुई दिखा रही, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हो रही, या न्यूट्रल हो रही, या कम हो रही है। तो इसका मतलब है कि क्विकली वहां से जैसे ही ट्रेडिंग एक्टिविटी सेलिंग ज्यादा होंगी और वो 110 वाली प्राइस तुरंत लौट के 105 पे 104 पे इस तरीके से नीचे आ जाएगी, और आप ट्रैपिंग का शिकार वहां पे बन जाएंगे। तो पॉइंट इज देयर कि अगर आप ट्रेडिंग में जाना चाहते हो तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट दोनों पार्ट देखने पड़ेंगे। सिर्फ प्राइस देख से काम नहीं चलेगा। प्राइस देख के सिर्फ वो लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं। क्विकली जो 2-4 मिनट के अंदर प्रॉफिट होता है तो कीमत के मोमेंटम के हिसाब से आप वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक मैच्योर ट्रेडर बनने के लिए, ट्रेडिंग का गेम समझने के लिए ये चीज आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम प्राइस को कैसे ट्रैक करते हैं, तो सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं प्राइस को आप कैसे ट्रैक करते हो कि ऊपर जा रहा कि नीचे जा रहा, तो प्राइस को यानी कीमत को ट्रैक करने के लिए आप कैंडल बार का यूज करते हो। मान लीजिए कोई यहाँ पे रेड कैंडल इस तरीके से बन रही है और कीमत लाके नीचे यहाँ पे क्लोज हो रही, तो हमें साफ साफ चार्ट में दिखाई दे रहा है कि हाँ ये कीमत नीचे जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्राइस को ट्रैक करते हैं। अगर कोई कैंडल ग्रीन बन के अपसाइड में इस तरह व्यवहार करती है तो हमें लगता है कि प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है, तो प्राइस को ट्रैक करने के लिए जिस तरीके से हम कैंडल बार का यूज करते हैं उसी तरीके से ट्रेडिंग एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए हमें वॉल्यूम बार का यूज करना पड़ेगा। तो ये दोनों बैलेंस करने के लिए, मतलब जो प्राइस है वो अपने आप में एक कंपोनेंट है और जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है
वो एक अनदर कंपोनेंट है। जब तक इस दोनों कंपोनेंट को आप अच्छे से नहीं समझोगे तो आप अच्छे ट्रेडर कैसे बन पाओगे। तो ये बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रेडिंग में जो पहला हमारा पॉइंट था कि वॉल्यूम देखना क्यों जरूरी है, या सारे जो आइकॉनिक ट्रेडर हैं, सफल ट्रेडर हैं, वो क्यों कहते हैं कि आप ट्रेडिंग में वॉल्यूम देखो, क्योंकि जो प्राइस है उसको कभी भी एक बिड या दो बिड या चार बिड में बायर सेलर मिलकर प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। लेकिन जब आप ट्रेडिंग एक्टिविटी की जो एक्चुअलिटी जानोगे तो आप वहां पे ट्रैपिंग से बच जाओगे। तो सिंपल ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियरिटी देते हैं कि जैसे जो कीमत है, अब कीमत मान लीजिए कभी प्राइस बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, और इसी तरीके से सेम ट्रेडिंग एक्टिविटी होंगी, कभी कम ट्रेडिंग एक्टिविटी होंगी, कभी ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी होंगी, कभी और न्यूट्रल एक्टिविटी होंगी। तो इनके बीच में एक अच्छा रिलेशन कैसे आप पहचान पाओगे कि प्राइस कब बढ़ रहा है, ट्रेडिंग एक्टिविटी कितनी हो रही है। तो इनके बीच का एक रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं वॉल्यूम के डाइवर्जन। तो अब आगे इस स्टेप में हम आपको सिखाते हैं कि वॉल्यूम के क्या क्या डाइवर्जन होते हैं और उसको कैसे कंसीडर करना है। तो उम्मीद करता हूं ये पहला बेसिक स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम को देखना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं आपका बेसिक स्टेप बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ट्रेडिंग में हमें वॉल्यूम देखने क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि हम ट्रेडिंग एक्टिविटी को मॉनिटर करेंगे, जिससे हम प्राइस के मैनिपुलेशन से भी बचेंगे, साथ साथ में इनसाइडर ऑपरेटर क्या गेम कर रहे हैं उसको अच्छे से समझ करके हम सही ट्रेड का प्लान भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे, धीरे धीरे टॉपिक को आगे ले चलते हैं। तो इस डायग्राम में हम आपको अच्छे से समझाते हैं कि जो हमारी प्राइस यानी कीमत है और उसका जो ट्रेडिंग एक्टिविटी यानी कि जो वॉल्यूम है उसमें क्या रिलेशनशिप है और वॉल्यूम के क्या क्या डाइवर्जेंस हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे से क्लियरिटी देते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि प्राइस वॉल्यूम के रिलेशनशिप क्या क्या है, इसको हम अच्छे से समझाते हैं कि कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है, कौन सी चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप पहला स्टेप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस अगर मान लीजिए बढ़ रही है अपसाइड में और वॉल्यूम भी अपसाइड में बढ़ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है ये समझिए। मान लीजिए कि कोई स्टॉक की 100 रुपीज कीमत है, जैसे अभी हमने बताया, वो 105 रुपए पे जा रहा है, 108 रुपए पे जा रहा है, मतलब कुल मिलाकर इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। तो इसका मतलब प्राइस यहाँ पे इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। और साथ साथ में अगर हम नीचे देखें तो वॉल्यूम बार भी छोटे से बड़े बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम या ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है तो ज्यादा हो रही है, कहने का मतलब है। तो ये क्या हमें बताता है, कंक्लूजन में आप देख सकते हैं, अप ट्रेंड सपोर्टेड बाय वॉल्यूम लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आपको दिखती है कि मार्केट में वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू किया और कीमत भी बढ़ रही है, तो ये हमारे लिए गुड साइन है, हेल्दी साइन है, हार्मनी है यहाँ पे ट्रेडिंग में कि हाँ ठीक है ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ रही है जिसकी वजह से प्राइस बढ़ रही है। तो ये मैनिपुलेटेड प्राइस नहीं है, यहाँ पे हम बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी अपने सेटअप के हिसाब से, अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे प्राइस अगर मान लीजिए बढ़ रही है और उसके बाद में वॉल्यूम यानी कि ट्रेडिंग एक्टिविटी डाउन हो रही है। अब मान लीजिए यहाँ पे कीमत अप साइड में इस तरह से इंक्रीज हो रही है और नीचे अगर आप देखते हैं कि वॉल्यूम जो है तो वो बड़े से छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हो रही है जबकि कीमत बराबर अप साइड में बढ़ रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्राइस को मैनिपुलेट किया जा रहा है, क्योंकि जब ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हो रही है तो कीमत ऊपर बढ़ने की क्या जरूरत है। तो इसको एनोमली बोलते हैं, यानी कि ये गलत है, विसंगति है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कंक्लूजन में कि अप ट्रेंड नॉट सपोर्टेड बाय वॉल्यूम एग्जिट योर लॉन्ग पोजीशन। अगर आपने मान लीजिए कोई बाय पोजीशन बनाया है तो आप एग्जिट होने के लिए अलर्ट हो जाइए ऐसे में, क्योंकि कभी भी प्राइस का मैनिपुलेशन जो हो रहा है इस पे जैसे ही पैनिक ऑर्डर सेल साइड में लगाएंगे इनसाइडर, तो इंस्टेंट जैसे आप मार्केट में देखते हैं गिर के नीचे आ जाएगी। आप सोचेंगे समझेंगे तब तक क्विकली फॉल डाउन यहाँ पे हो जाएगा हैवी वॉल्यूम के साथ में। तो ये चीज आप देखिए, क्योंकि जब यहाँ पे लोग कम होंगे तो इनसाइडर को मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा ना, वो अपनी बल्क में क्वांटिटी यहाँ पे सेल करेगा, प्राइस को नीचे ले आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बायर कम है ना। तो इस चीज को आप समझिए कि ये आपके लिए हेल्दी साइन नहीं है, और यहाँ पे अगर आपकी पोजीशन है तो एग्जिट होने का आप यहाँ पे सोच सकते हैं। अब यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है कि मान लीजिए कीमत जो है वो डाउन साइड में जा रही है और वॉल्यूम यहाँ पे अप साइड में जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए कोई 100 की चीज है, अब वो 99 पे आ गई, 98 पे आ गई, 96 पे आ गई, तो इसका मतलब है कि वो चीज गिर रही है ऊपर से, और नीचे क्या दिख रहा है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी वॉल्यूम यानी कि बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब ये है कि छोटे से बड़े बार में इस तरीके से बढ़ रहा है और इस तरीके से बढ़ता हुआ जा रहा है। बीच बीच में छोटे बार भी बनेंगे लेकिन ऑल एवरेज वॉल्यूम जो है तो पूरा प्रोमिनेंट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से बढ़ रहा है, कीमत यहाँ पे इस तरीके से गिर रही है, तो ये भी आपके लिए सेल साइड के लिए हेल्दी साइन है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये जेन्युइन ट्रेंड है, ये रियल प्राइस है, यहाँ पे मैनिपुलेशन के चांस ना के बराबर है। इनसाइडर मैनिपुलेशन कैसे करते हैं अभी जब मैं आगे आपको बताऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्राइस मैनिपुलेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे आप सेल साइड का प्लान कर सकते हैं अपने साइकोलॉजी या सेटअप के हिसाब से, क्योंकि ये हेल्दी साइन है आपकी ट्रेडिंग के लिए। और यहाँ
यहाँ पे जब लोग ज्यादा होंगे तो इनसाइडर मैनिपुलेशन नहीं कर सकता ना, तो उसकी भी एक प्रॉब्लम होती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसमें कोई एनोमली नहीं है, कोई विसंगति नहीं है, ऐसे में आप सेल साइड प्लान बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है इसको हम अच्छे से क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्राइस डिक्रीज हो रही है यानी कि गिर रही है, और वॉल्यूम भी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है यानी कि ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है वो भी कम हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे प्राइस डाउन साइड में आ रही है और इसी तरीके से जो वॉल्यूम बार है वो भी छोटे होते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं। ट्रेडिंग एक्टिविटी वॉल्यूम से आप देख रहे हो कि यहाँ पे घटते क्रम में है और प्राइस भी गिर रही है। अब इसका आपको देखिए ये समझना होगा कि जब ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हो जाएगी, लोग बिल्कुल कम होंगे, तभी तो अच्छे से मैनिपुलेट कर पाएंगे बल्क में ऑर्डर लगा करके। तो इस चीज को आप ऐसे समझिए कि अगर आप सेल साइड में बैठे हैं और अगर ट्रेडिंग में आप देखेंगे कि ट्रेडिंग एक्टिविटी यानी कि वॉल्यूम कम होता जा रहा है, तो कभी भी प्राइस को मैनिपुलेट कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो इस तरह गिरती रहेगी फिर एक कैंडल बड़ी सी बनती है और उस कैंडल में सबको ट्रैप कर लिया जाता है। जितने भी सेलर हैं उनका स्टॉप लॉस हिट करा दिया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली चीज यही है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ ट्रेडिंग एक्टिविटी घट रही है तो आपको यहाँ पे सेल साइड में पार्टिसिपेट करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये सही नहीं है, मतलब ये जेन्युइन ट्रेड नहीं है। और दूसरी चीज ये भी आपको ध्यान देना है कि अगर आप सेल साइड में हैं, आपकी पोजीशन है, तो आप एग्जिट होने का प्लान बनाते रहिए, क्योंकि जब बिल्कुल ये न्यूट्रल कर पाएंगे तभी बल्क में अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे और एकदम से प्राइस को मैनिपुलेट कर देंगे, जैसे कि चार्ट में आप लोग देखते ही हैं। तो दोस्तों चारों की पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आपके लिए बाई हेल्दी साइन क्या है कि प्राइस भी बढ़ रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ये आपके लिए अच्छा है। इसमें आप अपना बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। दूसरा आपको सेलिंग साइड में देखना है कि आपकी प्राइस गिर रही है और वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है, तो ये भी आपके लिए हेल्दी साइन है और आप सेल साइड में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो दो और पॉइंट हैं, जैसे ये प्राइस कीमत ऊपर बढ़ रही है, वॉल्यूम नीचे जा रहा है, तो ये आपके लिए सही नहीं है। इसमें प्राइस मैनिपुलेशन का आप शिकार हो जाएंगे और आपके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट चली जाएगी। सेम उसी तरीके से अगर प्राइस गिर रही है, वॉल्यूम भी गिर रहा है, तो यहाँ पे आप प्राइस मैनिपुलेशन के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि नीचे आते आते आपको दिखेगी कीमत तो गिरी रही, फिर एकदम से ऊपर भाग जाती है। तो जो लोग वॉल्यूम को नहीं फॉलो करते, सीरियसली नहीं कंसीडर करते हैं, उनको प्राइस मैनिपुलेशन और ट्रैपिंग का बहुत बार सामना करना पड़ता है, जिससे वो ऑल ओवर लॉस में रहते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सेकंड स्टेप वॉल्यूम के डाइवर्जेंस और प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला स्टेप हम आपको समझाते हैं कि मैनिपुलेशन एक्चुअल में होता कैसे है। उसके बाद में हम आपको समझाएंगे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस या रिजेक्शन या रिट्रेसमेंट पे कैसे कैसे वॉल्यूम को आपको कंसीडर करना है। फिर इसके बाद हम चार्ट में प्रैक्टिस कराएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको स्टेप 2 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्राइस और वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप है, वॉल्यूम के क्या डाइवर्जेंस है और आपको किस सिचुएशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, किस सिचुएशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अब स्टेप 3 पे आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अगर ये चीज आपके माइंड में अच्छे से बैठ गई और अभी आगे जो हम चार्ट की प्रैक्टिस कराएंगे, अगर दोनों चीजें आपने अच्छे से समझ ली, तो आप पूरा ट्रेडिंग का गेम इसी वीडियो से समझ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूं कि ऑपरेटर प्राइस मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, ट्रैपिंग कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि यार ऑपरेटर अचानक मार्केट को ऐसे क्यों भगा ले जाते हैं, अचानक नीचे क्यों गिरा ले जाते हैं, और वहां पे अगर देखेंगे तो ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत कम हो रही होती है। तो इस चीज को यहाँ पे हम अच्छे से क्लियरिटी देते हैं। तो ये इनकी प्रक्रिया जो है तो 3 स्टेप में चलती है। आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा, हो सके तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा। पहला स्टेप होता है जब ऑपरेटर को मैनिपुलेट करना होता है, प्राइस को भगाना होता है, तो ये पूरी कोशिश करता है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है मार्केट से निकल जाए। अब क्यों मार्केट से निकल जाए? क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कोई ऑपरेटर है और उसको ये लग रहा है कि हम प्राइस को ऊपर ले जाएंगे, तो अगर रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में पार्टिसिपेटेड रहेगा और प्राइस जब ऊपर भागेगी तो उसका फायदा हो जाएगा। तो इसलिए आप नोटिस करेंगे कि जब भी कोई बड़ी कैंडल इस तरह के मोमेंटम होते हैं, उस समय आप लोग पार्टिसिपेटेड नहीं होते होंगे। अब आप सोचेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर को ये कैसे मार्केट से बाहर निकाल देते हैं। इसके लिए ये आपके दिमाग से खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? देखिए मार्केट में जो टोटल कैपिटल का पार्टिसिपेंट है तो 70% तो इनसाइडर का कैपिटल रहता है, 30% जो है तो रिटेल इन्वेस्टर का कैपिटल रहता है। तभी तो इनको ऑपरेटर या इनसाइडर कहा जाता है, क्योंकि मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। अब यहाँ पे आप समझिए कि जो पहला स्टेप है ये आपको मार्केट से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि जब भी ये प्राइस मैनिपुलेशन करेंगे तो उसमें आप होने नहीं चाहिए। और दूसरा इनकी सोच ये होती है कि अगर मान लीजिए मार्केट से आपको ये निकाल देंगे और उसके बाद जैसे किसी तरह पे मोमेंटम करेंगे तो आप लोग जल्दी से लपक लोगे कि हाँ भागने वाली भागने वाली भागने वाली। और जैसे सारे लोग जितने लोग आने होंगे एक बार में 1000 2000 10,000 20,000 जैसे वो पार्टिसिपेटेड हो जाएंगे, उसके बाद तुरंत ये मार्केट उसके अपोजिट चला देंगे, जिससे क्या होगा कि डर के मारे, घबराहट के मारे रिटेल इन्वेस्टर तुरंत थोड़े थोड़े लॉस में एग्जिट हो जाएंगे और उसके बाद फिर यहीं तक मार्केट लाएंगे उसके लोअर लो के आसपास, फिर यहां से सीधे फिर अप साइड में भगा देंगे। तो आप यहाँ पे समझिए इनको निकालना इसलिए है क्योंकि जब ये किसी भी डायरेक्शन में अगर नीचे गिराएंगे तो यहाँ पे सेलर, फिर सेलर 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 आने लगेंगे। तो जब इनको ट्रैपिंग करनी होती है तो पहले मार्केट से आपको निकालना होता है। अब इनकी निकालने की टेक्निक ये होती है कि मान लीजिए मार्केट सेलिंग ट्रेंड में आ रही,
तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिप देंगे, मतलब 1 या 2 कैंडल ग्रीन बनाएंगे, उसके बाद में उसका लोअर लो तोड़ देंगे। जब लोअर लो तोड़ देंगे तो जो यहाँ बायर है वो यहाँ पे निकल जाएगा इसके नीचे, फिर उसके बाद में ऊपर 1-2 ग्रीन कैंडल बनाएंगे, फिर उसका लोअर लो तोड़ देंगे, फिर उसका हायर हाई तोड़ देंगे। तो जब 3-4 बार ये प्रक्रिया अपनाते हैं तो जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो बार बार सेल करेगा तो ट्रैप होगा, बाय करेगा तो ट्रैप होगा। अच्छा 2-3-4 बार अगर लगातार आप ट्रैप हो गए तो आप शांति से मार्केट से निकल जाओगे और एग्जिट होकर बैठ जाओगे, सोचोगे कि कल ट्रेड करूंगा या जब कोई अच्छा मोमेंटम मिलेगा, रिटेस्ट मिलेगा, कुछ मिलेगा तब ट्रेड करूंगा। तो ये आपको परेशान करते हैं, मतलब 2 ग्रीन बना दिया, 2 रेड बना दिया, फिर ग्रीन बना दिया, फिर रेड बना दिया, और इस तरीके से जब रिटेल इन्वेस्टर परेशान हो जाते हैं ऑलमोस्ट वो मार्केट से अपने आप को एग्जिट ले लेते हैं। अब दूसरा इनका जो काम होता है मार्केट को न्यूट्रल करना। जब रिटेल इन्वेस्टर निकल गया तो इनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है मार्केट को न्यूट्रल करना। अब देखिए मार्केट को न्यूट्रल करते हैं, मान लीजिए मार्केट नीचे जा रही है, अब जा रही है, नीचे जा रही है, तो अगर पैरेलल एक्टिविटी हो रही तो इसमें लोग पार्टिसिपेटेड रहेंगे, तो धीरे 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 करके एक ऐसा पॉइंट ले आएंगे कि बिल्कुल मार्केट को शांत कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो जब रिटेल इन्वेस्टर इसमें से एग्जिट हो चुका है, मार्केट को इनके कंट्रोल में हो और इसको पूरी तरीके से न्यूट्रल कर देंगे, तभी इनका थर्ड स्टेप काम करता है ट्रेडिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करना, यानी कि वॉल्यूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जब भी मार्केट में बड़ा सा कैंडल अचानक बनता है तो उससे पहले आप देखेंगे कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अपर डाउन करेगी। तो इसमें क्या होता है कि कोई आदमी पार्टिसिपेट ही नहीं करता, सोचता है कि जब कोई जेन्युइन मोमेंटम या ब्रेकआउट या उसके सेटअप पे कोई कॉल बनेगी तब हम लेंगे। तीसरा जब स्टेप होता है कि मार्केट को जब ये न्यूट्रल कर पाते हैं तो ट्रेडिंग एक्टिविटी पे इनका कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि जो बिड प्राइस आस्क प्राइस यहाँ पे हमने जैसे पहले समझाया लग रही थी वो अब बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे 10,000 लोग पार्टिसिपेटेड थे जब मार्केट बढ़िया चल रही थी, अब मार्केट बिल्कुल चौपी हो गई तो खरीदने बेचने वाले यहाँ ना के बराबर होंगे। अब इस चीज को ये कैसे ट्रैक करते हैं वॉल्यूम से। मान लीजिए कि पहले जब बढ़िया मार्केट चल रही थी तो बड़े बड़े बार बन रहे थे, जैसे जैसे मार्केट न्यूट्रल होगी वैसे वैसे वॉल्यूम बार बिल्कुल छोटे 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 इस तरीके से होते जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए वॉल्यूम एकदम न्यूट्रल हो गया तो इसका मतलब साफ साफ है कि आस्क प्राइस बिड प्राइस जो है तो यहाँ पे लोग बहुत ही कम बचे हैं। जहां पे 10,000 लोग थे वहां पे सिर्फ 100, 200, 400 लोग बचे हैं जिनको ये आसानी से जीत सकते हैं। अब यहाँ पे मैनिपुलेशन कैसे होता है, जैसे कि शुरू के वीडियो में हमने आपको बताया कैसे मैनिपुलेशन करते हैं। मान लीजिए 99, 100 है तो सीधे सीधे यहाँ पे बिड लगा देंगे 110 रुपए की, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी बिड यहाँ पे पड़ी हुई 110 रुपए की और यहाँ पे आस्क प्राइस में भी 110 रुपए लगा देंगे, बस इनका ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा तो 100 का प्राइस आपको सेकंडों में 110 दिखाने लगेगा। दूसरी बिड मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ 112 पे लगा दिया, सेलिंग में भी 112 पे लगा दिया, अनेदर एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से फिर अगला 115 पे लगा दिया, यहाँ पे सेलिंग में 115 पे लगा दिया। तो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन डन होते जाएंगे वैसे अचानक प्राइस देखेंगे कि क्विकली सेकंडों में क्या करते हैं कि मार्केट को एकदम अचानक से भगा देते हैं। जैसे इसको इस तरीके से समझिए कि मार्केट इस तरीके से चौपी थी, उसके बाद में धीरे धीरे न्यूट्रल हो गई, फिर बॉटम पे गई, लोअर लो पे गई और अचानक से यहाँ पे मतलब बिल्कुल न्यूट्रल होने के बाद में फिर एक बड़ा सा कैंडल अचानक बनता है। और जैसे ही बड़ा सा कैंडल बनेगा तो जो वॉल्यूम था यहाँ पे हो रहा था वो भी धीरे धीरे न्यूट्रल हो जाएगा। अब इस बड़े से कैंडल में जैसे बायर यहाँ पे पार्टिसिपेट करने लगेंगे, जल्दी जल्दी आएंगे, उसके बाद में अगला ही 1-2 मिनट बाद 1 मिनट में ही अगला कैंडल ये नीचे जाएगा। और नीचे जब जाएगा तो जितने लोग उनके जाल में फंस गए उनको तो निकलना मजबूरी है और वो डर के घबरा के यहाँ पे निकल जाएंगे। कि ये जो रिटेल इन्वेस्टर होता है ये भी बहुत होशियार होता है रिटेल ट्रेडर, वो सीधे सीधे ऑपरेटर को पैसा क्यों देगा, तो इसलिए उसको ये जाल बिछाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सिस्टम समझ में आ गया होगा। पहला तो ये है कि रिटेल इन्वेस्टर को बाहर निकालना, जब भी कोई मोमेंटम होने वाला होता है तो रिटेल इन्वेस्टर वहां पे नहीं होता है, क्योंकि इनकी मैक्सिमम कोशिश होती है अपर डाउन करके उसको इतना परेशान करो कि बार बार वो कॉल बनाए, उसकी कॉल और उसकी एंट्री गलत हो, जिसकी वजह से वो इरिटेट होकर मार्केट से बाहर निकल जाए। तो आप वहां पे पार्टिसिपेटेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेटेड रहेंगे तो जब भी ये मोमेंटम मान लीजिए डाउन साइड करते हैं, अप साइड करते हैं, तो ऑलरेडी आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे ये है कि उनका जो काम है वो बनेगा नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पे 10,000 लोग हैं और इसमें से 9,000 लोग अगर मार्केट में पार्टिसिपेटेड रह गए तो ये मैनिपुलेशन के लिए अगर ऊपर या नीचे ले जाएंगे तो 9,000 लोगों को प्रॉफिट भी देना पड़ेगा और 1,000 लोग बाहर बैठे तो वही पार्टिसिपेट करेंगे। तो इससे अच्छा है कि 10,000 में से हम 9,000 को किसी तरीके से अप डाउन करके निकाल दें। जो रिटेल इन्वेस्टर 200, 400, 600 रह जाए, बहुत ही जो जड़ीले होते नहीं निकलते हैं, उनको ये ऊपर ले जाते हैं, उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उन्हीं को इनके प्रॉफिट मिल जाता है ट्रेंडिंग मूवमेंट का। अदरवाइज क्या होगा कि आपको हाई पे बाय करना पड़ेगा और तुरंत मैनिपुलेशन का सामना करना पड़ेगा। तो ये पहला स्टेप हो गया कि रिटेल ट्रेडर को मार्केट से बाहर निकालना, फिर उसके बाद मार्केट को एकदम न्यूट्रल कर देना। अगर मार्केट न्यूट्रल हो जाएगी तो यहाँ पे इनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी पे कंट्रोल हो जाएगा। अगर मार्केट मान लीजिए न्यूट्रल नहीं हो रही, ऊपर भी जा रही, नीचे भी जा रही, सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रही, दो रेंज के बीच में चल रही है, तो ये जो बिड प्राइस आस्क प्राइस है इस पे इनका कंट्रोल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मार्केट में मोमेंटम है तो यहाँ पे ऑर्डर बहुत सारे लगेंगे। तो इसलिए अगर देखेंगे ट्रेडिंग एक्टिविटी
निफ्टी भी जब बहुत ही न्यूट्रल हो जाती है, बिल्कुल छोटे छोटे बार बनते हैं वॉल्यूम में ना के बराबर, तब इनको वहां पे प्राइस को भगाने में बहुत आसानी रहती है। अपनी ही आस्क प्राइस लगाएंगे, बिड प्राइस लगाएंगे, तभी इनको ट्रैपिंग में आसानी होती है और अपनी यहाँ पे बिड प्राइस आस्क प्राइस लगा करके ये सेकंडों और मिनटों में मार्केट में मैनिपुलेशन कर देते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपका एक बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हुआ होगा, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जब कीमत ऊपर भाग रही है और वैल्यू नीचे घट रहा है, गिर रहा है या थोड़ा हो रहा है, तो कीमत क्यों ऊपर भाग जा रही है, ये कैसे संभव है। तो ये इसी तरीके से संभव है कि यहाँ पे जो बिड और आस्क प्राइस लगाई जाती है तो इसमें जल्दी से मोमेंटम किया जा सकता है। और मार्केट में क्या होता है कि बायर और सेलर जितना पे चाहेंगे, मतलब सेलर जितना पे बेचना चाहे और बायर अगर उतना पे खरीदना चाहे, तो मार्केट का प्राइस बढ़ता जाएगा। तो जब यहाँ पे लोग हैं ही नहीं, मतलब बहुत ही लिमिटेड में लोग हैं, जैसे 10,000 में से मान लीजिए यहाँ पे 2 ही 400 लोग हैं, तो उनको तो जीत लेंगे ही लेंगे। और ट्रेपिंग कब नहीं होती है कि मान लीजिए मार्केट में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेटेड हैं, मान लीजिए ऊपर मार्केट जा रही, नीचे जा रही, फिर ऊपर जा रही, फिर नीचे जा रही, तो जब इतने सारे लोग पार्टिसिपेटेड हैं तो इसमें प्राइस मैनिपुलेशन इसमें कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लाखों में जब ऑर्डर लगे हुए हैं तो उनके ऊपर जीतना इनको भी तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज ये करते हैं कि आपको पहले निकालते हैं, फिर मार्केट को न्यूट्रल करते हैं, फिर ट्रेडिंग एक्टिविटी पे कंट्रोल करते हैं, फिर यहाँ पे प्राइस का मैनिपुलेशन करते हैं। तो अगर मान लीजिए आप मार्केट में ये देख रहे हैं कि वॉल्यूम तो बिल्कुल छोटा ही छोटा हुआ और प्राइस वहां बहुत सारी भाग गई, तो ये एक सीधा तरीका है जिस तरीके से प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि ये ऑर्डर ही तो है। यहाँ पे मान लीजिए कि 100 की जगह अगर हम 200 की यहाँ पे बाय की प्राइस लगा दे और बेचने वाला अगर हमें 200 पे मिल जाए, तो मार्केट तो 200 पे तुरंत दिखाने लगेगी अगर बीच में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। अब कुछ जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो इसके साथ में ऑपरेटर के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से इनके साथ में भी बहुत सारे लोग पैसा भी बना लेते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% रिटेल इन्वेस्टर एग्जिट हो जाते हैं, लेकिन ये लगभग 95 या 90% लोगों को मार्केट के निकाल के ही मोमेंटम करते हैं। आप जब भी देखेंगे कि अरे अचानक से भाग गया और उसके बाद मार्केट बहुत शांत थी, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप तो उसमें नहीं थे। इस तरीके से आपके माइंड से वो खेलते हैं। और इनके पास डेटा भी बहुत अच्छा होता है, इनके पास डेटा साइंस की वजह से ये लोग बहुत अच्छे से डेटा कलेक्ट करते हैं और इसके लिए जो सर्वर यूज करते हैं वो टिक बाय टिक का सर्वर यूज करते हैं। कभी आप इसको गूगल पे सर्च करना, तो ये स्पेशल सर्वर होता है जो बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट डेटा वहां पे बता देता है, जिससे ये देखा जा सकता है कि किस प्राइस पे कितने ऑर्डर लगे हैं। तो ये अपना चारा बनाने के लिए उसी हिसाब से मार्केट में गेम करते हैं। मान लीजिए कि बहुत सारे यहाँ पे सेलर बैठे हैं, तो धीरे धीरे डिप ऊपर देंगे, नीचे देंगे, ऊपर देंगे, नीचे देंगे, फिर अचानक से डिप नीचे देंगे और लोअर लो पे ले जाकर के फिर यहीं से फास्ट एकदम से टर्न कर देंगे। तो ये सेलर जब तक समझेंगे जो बैठे होंगे, उनका स्टॉप धड़ाक से उड़ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इतनी बारीकी से समझ में आ गया होगा आपको कि ट्रैपिंग और मैनिपुलेशन कैसे होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको थर्ड स्टेप भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्राइस मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है, इनसाइडर और ऑपरेटर कैसे ट्रैपिंग करते हैं, और वॉल्यूम कम होने के बावजूद भी प्राइस कैसे अप या डाउन भाग जाती है। क्योंकि जब आस्क और बिड प्राइस पे इनका कंट्रोल हो जाता है, वहां पे सारे लोग निकल जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, ऑर्डर बिल्कुल कम लगते हैं, उसके बाद में यहां से प्राइस मैनिपुलेशन आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको समझाया। अब दोस्तों इसका फोर्थ स्टेप यहाँ पे हम समझाने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को बेसिक स्टेप से लेकर एडवांस स्टेप पे धीरे धीरे ले चल रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हो सकता है 1 घंटे के आसपास हो वीडियो या उससे भी थोड़ा बड़ा हो, लेकिन ये लाइफ चेंजिंग वीडियो होगा, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग का मैं पूरा A to Z गेम समझाने वाला हूं और चार्ट में भी ये चीज प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेडर के लिए जो सबसे आसान चीज होती है क्या होती है कि मान लीजिए कोई ट्रेंड अगर गिर रहा है, तो इसमें आपको एंट्री डिफाइन करना आसान है कि मार्केट मान लीजिए गिर रही है, तो आपने एंट्री डिफाइन किया, स्टॉप लॉस लगाया और आपको नॉर्मली वहां पे टारगेट अचीव हो गया। अगर मार्केट ट्रेंडिंग इस तरीके से बुलिश चल रही है, तो यहाँ पे आपने एंट्री डिफाइन किया, स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ पे भी आपको अच्छे से प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन एक ट्रेडर का सबसे बड़ा जो मुसीबत होता है साइडवेज जोन। साइडवेज जोन ट्रेडर के लिए बहुत ही इरिटेटिंग पॉइंट होता है, क्योंकि साइडवेज जोन में क्या होगा कि मार्केट मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर डिप देगी, उसके बाद में सीधे नीचे चली आएगी, फिर नीचे थोड़ा डिप देगी, फिर ऊपर चली जाएगी, फिर इस तरह से नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर आएगी। अब आपको ये समझना होगा कि ये साइडवेज जोन क्यों आता है मार्केट में, मार्केट हमेशा ऊपर ही क्यों नहीं जाती, हमेशा नीचे क्यों नहीं जाती। तो इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। देखिए जब इनसाइडर या ऑपरेटर होते हैं, तो इनको अगर माल को इकट्ठा करना है, तो इनको बल्क में ऐसे लाखों क्वांटिटी नहीं मिलती है, तो मार्केट को थोड़ा ऊपर डिप देंगे, नीचे डिप देंगे, ऊपर डिप देंगे, नीचे डिप देंगे, और इस तरीके से काफी देर तक इसको करते हैं कंसोलिडेशन। जब ये कंसोलिडेशन करते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो भी हमने किया था, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। कंसोलिडेशन के बाद ही जेन्युइन ट्रेंड होगा। अभी जो इससे पहले हमने थर्ड स्टेप में बात की, वो ट्रैपिंग और मैनिपुलेशन की बात किया था, वहां पे क्लैरिटी दिया था। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई जेन्युइन ट्रेंड होने वाला है, मान लीजिए मार्केट में कोई बुलिश मोमेंटम होने वाला है, तो पहले मार्केट कंसोलिडेट होती है। तो जब वो कंसोलिडेट हो रही है, अगर मान लीजिए इनसाइडर या ऑपरेटर को मार्केट बुलिश साइड में मूवमेंट कराना होगा,
तो वो क्या करेंगे, एक्युमुलेशन करेंगे, यानी कंसोलिडेशन प्लस एक्युमुलेशन। एक्युमुलेशन का मतलब माल को इकट्ठा करना, ठीक है। अब यहाँ पे उनको टाइम लगेगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर थोड़े थोड़े खरीदेंगे, थोड़े थोड़े बेचेंगे, तो वो धीरे धीरे इकट्ठा करेंगे अपने क्वांटिटी को, जितनी क्वांटिटी वो चाहते हैं। एकदम से ना कोई उनको बेचेगा इतना रिटेल इन्वेस्टर, ना ही उनका पेट भरता है। तो इस टाइम टेकिंग प्रोसेस को ही साइडवेज जोन कहते हैं, और ये अलग अलग टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगा। जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन होता है, 10 मिनट में होता है, 15 मिनट में होता है, डेली बेसिस पे भी कंसोलिडेशन होता है, वीकली बेसिस पे भी कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद ही ट्रेंड होता है। तो आप इसको इस तरीके से समझिए, अगर कहीं पे कंसोलिडेशन हो रहा है तो इसका मतलब यही है सिंपल सा, कि मार्केट में या तो वो खरीद रहे हैं, या तो अगर टॉप पे हो रहा है तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वहां पे वो अपने माल को इकट्ठा करके, जो माल ये ट्रेंडिंग मार्केट चला के ऊपर ले जाते हैं, तो वहां पे धीरे धीरे करके ही बेचते हैं। क्योंकि अगर ये लाखों क्वांटिटी एकदम से बेचेंगे तो उनको रिटेल इन्वेस्टर खरीदने वाले नहीं मिलेंगे। तो इनको देखिए, एक चीज आपको ट्रेडिंग में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कंसोलिडेशन पार्ट है उसके बाद ही जेन्युइन मोमेंटम होगा। ट्रैपिंग तो कभी भी मार्केट न्यूट्रल होगी उसके बाद हो जाएगी, लेकिन जब मार्केट को मोमेंटम होना होगा तो मार्केट पहले कंसोलिडेट करेगी, चाहे वो 5 मिनट टाइम फ्रेम हो, चाहे 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो। कंसोलिडेशन मतलब आपको ये समझना है कि इनसाइडर या तो खरीद रहे हैं या तो इसको बेच रहे हैं। ये बात आपको सिंपल सी समझ में आ गई। तो यहाँ पे इस डायग्राम में हम डिस्कस करते हैं कि कंसोलिडेशन एंड एक्युमुलेशन, यानी कि माल को कैसे इकट्ठा करते हैं, उसके बाद कैसे ये जेन्युइन मूवमेंट कराते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे प्राइस है नीचे गिरते आ रही है, मान लीजिए कोई एक सेलिंग ट्रेंड था और सेलिंग ट्रेंड गया और किसी का इसने सपोर्ट लेवल यहाँ पे ले लिया। तो जैसे सेलिंग ट्रेंड अगर जेन्युइन होगा, तो जैसे हमने अभी बताया ना कि वॉल्यूम जो है तो उसके बार क्या है, बढ़ते क्रम में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है तो प्रोमिनेंट है, उसी हिसाब से ये मान लीजिए एक जेन्युइन ट्रेंड था और मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया। सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट में 1 2 3 कैंडल ग्रीन बनेगी, मतलब 5 मिनट का देख लो, 3 मिनट का देख लो, कोई भी टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से देखोगे तो इस तरीके का मूवमेंट होगा कि 2-3 कैंडल ग्रीन बनेगी। जब ये कैंडल ग्रीन बनेगी तो यहाँ पे क्या होगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ की कैंडल अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लगता है कि एक बुलिश मोमेंटम होने वाला है, और यही सबसे बड़ा रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैपिंग का कारण बनता है, क्योंकि साइडवेज जोन में सबसे ज्यादा लॉस होता है। लॉस क्यों होता है? क्योंकि उसका कारण ये होता है कि मार्केट को ये ऊपर डिप देंगे, उसके बाद में जैसे जितने भी बायर आ जाएंगे इसको धीरे धीरे नीचे लाएंगे। जब ये धीरे धीरे इसको नीचे लाएंगे, मार्केट को जहां से सपोर्ट लिया है उसके थोड़ा नीचे इस तरह से ले जाएंगे, तो जो वॉल्यूम बार आप देखेंगे कि यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम हो, उसके बाद देखिए वॉल्यूम बार थोड़ा थोड़ा घटते क्रम में, इधर बढ़ते क्रम में है, क्योंकि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर बाय के चक्कर में पड़ेगा, वो सोचेगा कि यहीं से मार्केट टर्न ना हो जाए। लेकिन जब वो धीरे धीरे करके नीचे लाएंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम घटते क्रम में है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई जेन्युइन सेलिंग ट्रेंड नहीं है, क्योंकि सेलिंग जेन्युइन ट्रेंड कब होगा? जब मार्केट में छोटे बार से बढ़ते बार में होगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। अब उसी पॉइंट के आसपास ले जाएंगे, फिर उसके बाद में उसी पॉइंट का सपोर्ट लेगा, फिर मार्केट अपसाइड में इस तरह मूव करेगा। तो जब यहाँ पे ये जो बायर होंगे, ये बायर जब धीरे धीरे इस तरह से नीचे लाएंगे तो ये बायर होंगे तो डर के थोड़ा थोड़ा निकलेंगे, और जैसे इसके लोअर लो के पॉइंट के नीचे आएंगे तो सारे बायर निकल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इन्होंने एक्युमुलेशन कर लिया, थोड़ा सा माल इनको मिल गया। फिर ये क्या काम करेंगे कि ऊपर इस तरीके से ले जाएंगे। तो फिर आप देखिए कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, बायर इस तरह से फंसेंगे, उनको लगेगा कि मार्केट में सही मोमेंटम होने वाला है, कैंडल भी बुलिश हो रही है। जब यहाँ से अपसाइड में मार्केट जाएगी तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम प्लस में आपको दिखा रहा है, तो इसका मतलब फिर यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप होंगे, और जैसे ही इसके हायर हाई के ऊपर जाएगी फिर मार्केट वहां से नीचे धीरे धीरे करके लाएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वॉल्यूम बार फिर धीरे धीरे हो रहे हैं। तो जो बायर इसमें फंसेंगे वो धीरे धीरे करके अपना एग्जिट होते जाएंगे और इनका माल इकट्ठा करेंगे। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि इस फेज में इन्होंने इकट्ठा किया, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि इस फेज में इन्होंने इकट्ठा किया। जब ये माल को इकट्ठा कर रहे होते हैं तब देखिए वॉल्यूम के बार कैसे बनते हैं कि हाई से लोअर स्टेप में जाते हैं, और जब कोई जेन्युइन मूवमेंटम होता है तो लोअर से वो हाई स्टेप में वॉल्यूम बार बढ़ते क्रम में बनते हैं। दोनों साइड की मैं बात कर रहा हूं, चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर इसने एक लोअर लुक यहाँ पे डिप दी, तो जो भी सेलर बायर यहाँ फंसे वो धीरे धीरे निकल गए, इनको माल मिल गया। उसके बाद में मान लीजिए कि थर्ड अटेम्प्ट में इनको मूव कराना है, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे पहले ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे, फिर उसी क्रम में जो क्रम यहाँ पे 2 बार हुआ है तो तीसरी बार ये जेन्युइन मूवमेंट कराने के लिए उसी में जाएंगे। अब इसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पे ये रिजेक्शन लेंगे। तो तीसरी बार में क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर ये सोचता है कि यार यहाँ से रिजेक्शन लिया तो इसके ऊपर आया, यहाँ से रिजेक्शन लिया तो इसके ऊपर आया, अब यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो ये इसके ऊपर आएगा। तो कहीं ना कहीं काफी सारे लोग ये माइंडसेट बनाते हैं कि अब यहीं से हमें सेल कर देना चाहिए। जब इनको लगता है कि हमारी क्वांटिटी यहाँ पे भर गई तो इनका टास्क पूरा हो गया, तो उसके बाद में थोड़ा सा ये नीचे लाएंगे और जहां पे जितने भी सेलर आने होंगे आ जाएंगे। उसके बाद में सीधे ये ऊपर ले जाएंगे, ब्रेकआउट करेंगे और इसका सपोर्ट लेंगे। जब ब्रेकआउट करके सपोर्ट लेंगे तो यहीं पे वो रिटेस्ट वाला काम बनता है। जैसे कि मैंने पढ़ा है कि रिटेस्ट के बाद ही जेन्युइन
मोमेंटम होता है, रिटेस्ट का यहाँ पे गेम होता है। इसको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो जैसे ब्रेकआउट हुआ, फिर इसका सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने पे यहाँ पे छोटा सा रिटेस्ट होता है। रिटेस्ट का मतलब सिंपली से ये होता है कि ये चेक करते हैं कि कहीं रिटेल इन्वेस्टर सेलिंग के मूड में तो नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा नहीं हुआ तो इसका मतलब है इनका कंट्रोल अब मार्केट पे हो चुका है, अब ये यहाँ से जेन्युइन प्राइस को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे रिटेस्ट होगा उसके बाद में फिर एक बड़ा सा बार बनेगा और यहाँ पे बल्क में ये लोग बाय करेंगे। अब जैसे यहाँ पे बल्क में बाय करेंगे तो यहीं से ट्रेंड की शुरुआत होगी। अब जैसे इसको मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट को सपोर्ट लिया, उसके बाद में बड़ा सा कैंडल बना और यहाँ से एक मोमेंटम हुआ, फिर ये जैसे पुल बैक बनते नॉर्मली मार्केट नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर गई, तो इस तरीके से ये कंटिन्यू ऊपर चली जाएगी। तो जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट हो, 1 मिनट हो, 3 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, अगर आपको इस तरीके से कंसोलिडेशन दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है, तो आपको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी साइडवेज होता है, साइडवेज में या तो ये एक्युमुलेशन करते हैं या तो ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये लोग बेच रहे होते तो यहाँ पे पहली बार डिप देते तो इसके उल्टा गेम होता, मतलब सेल साइड में सही बार दिखाते कि जैसे छोटे बार से बड़े होते, और जब बाय साइड में होते तो बड़े बार से छोटे बार होते। तो इसके जस्ट उल्टा होता। अगर ये मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन यानी टॉप पे होते तो ये पहली डिप देते, उसके बाद में नीचे लाते तो यहाँ पे और भी सेलर पार्टिसिपेट होते, फिर ये दूसरी डिप देते, तीसरी डिप के बाद में ये एकदम से यहाँ पे नीचे लाते और इसका रिजेक्शन लेते, तो यहाँ पे रिटेस्ट करते, फिर डाउन साइड में मोमेंटम करा देते। तो जैसे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस की हैं, अगर आप हमारे वीडियो देखे होंगे तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी आपको होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि साइडवेज में एक बड़ा गेम होता है। अब इस चीज को हम चार्ट पे थोड़ा सा कंसीडर करते हैं। दोस्तों ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब इस अगले डायग्राम में आप अच्छे से देख सकते हैं कि जो चीज हमने आपको अभी समझाई है कंसोलिडेशन प्लस एक्युमुलेशन, तो उसको चार्ट में आपको इस तरीके से देखना है। मान लीजिए यहाँ पे कोई बेरिश ट्रेंड आता है और किसी एक चीज का ये सपोर्ट लेता है, ठीक है, सपोर्ट लेवल पे जाता है। उसके बाद में जब यहाँ पे कैंडल ग्रीन बनती है या छोटी बीच में रेड बनती है, लोग यहीं पे पोजीशन बनाने लगते हैं। तो आपको ये हमेशा साइकोलॉजी के साथ ध्यान रखना है कि फर्स्ट मूव इज ऑलवेज फेक। वी शेप की जो होती है तो ट्रैपिंग के बाद बनती है, उसके बारे में एक स्पेशल वीडियो लाएंगे। फिलहाल आपको फर्स्ट मूव में यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही उसी लेवल के आसपास जाएगी तो यहीं से रिजेक्शन लेगी, फिर ये डाउन साइड में आ जाएगी। उसके बाद में देखिए ग्रीन कैंडल छोटी छोटी फिर यहाँ पे बन रही, तो लोग यहाँ पे फिर बाय करने लगेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दो लेवल के बीच में ही मार्केट इस तरीके से चल रही है, हल्का फुल्का अप साइड या डाउन साइड डिप दे रही है, तो वहां पे बिल्कुल भी साइडवेज जोन को अवॉइड करना चाहिए। ये साइडवेज जोन है कंफर्म मान लेना चाहिए। अगर मान लीजिए उसके बाद में किसी तरफ निकल जाती है मार्केट, एक आध कैंडल इस तरह से बना देती है जैसे ये कैंडल बनी है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर लेवल के वो अगेंस्ट में चली जाती है, उसके बाद वहां से टर्न होती है, तो अब जेन्युइन मूवमेंट होने वाला है। क्योंकि जब भी जेन्युइन मूवमेंट होगा तो उससे पहले ये लोग देखते हैं, डिप देते हैं। जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बनी डाउन साइड की, तो जितने भी सेलर अट्रैक्ट होंगे या सेलिंग का मूड बनाए होंगे वो लगभग यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो ये ऑपरेशन बनाए हैं बुलिश ले जाने के लिए, तो सेलर सारे ट्रैप हो गए, तो नए सेलर अब आएंगे नहीं। तो इनका ऑपरेशन जो है, जैसे मैंने आस्क और बिड वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो वहां पे इनका ऑपरेशन सफल एग्जीक्यूट हो जाएगा और वहां पे अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना इनको आसान हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि हम मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं और हजारों सेलर मूड बनाए बैठे, अगर वो सेल करने लगेंगे तो मे भी हमारा ऑपरेशन फेल हो सकता है। तो इसलिए ये रणनीति बनाते हैं कि पहले दो लेवल में दो बार टच करती, ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई। अब फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए मार्केट को नीचे ले जाना है, तो इस लेवल के ऊपर ये हायर हाई पे एक यहाँ पे कैंडल बना देंगे, ठीक है, कि जितने बायर आने हो ट्रैप हो जाए। उसके बाद जब ये रिवर्स लेगी तो सीधे इसके नीचे जाएगी, यहाँ पे रिजेक्शन लगी और मार्केट इसी तरीके से गिरती चली जाएगी। तो सेम इसका अपोजिट यहाँ पे एक्युमुलेशन फेज में होता है कि जैसे 2 जून के बीच में टकरा रही थी, उसके बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट किया, रेड कैंडल बना, और जैसे ही यहाँ पे टर्न हुई तो ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश बना, क्योंकि अब वो बल्क में यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हैं और वो अपना ऑपरेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक छोटी सी रिटेस्ट कैंडल कभी बन जाती है ग्रीन सी, कभी छोटी सी रेड सी बन जाती है, और वहां पे एक बार ये फिर चेक कर लेते हैं कि कोई सेलर ज्यादा बचे तो नहीं। तो नीचे देखते हैं कि वॉल्यूम तो हो नहीं रहा है, तो यहीं से फिर वो पहला ट्रेंड बनाते हैं। अब जब भी कोई मोमेंटम होगा तो ट्रेंड इस तरीके से होगा, उसके बाद करेक्शन होगा, फिर ट्रेंड होगा, फिर करेक्शन होगा, फिर हायर हाई पे जाकर के ये फिर वो जैसे हमने बताया ना कंसोलिडेशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको हायर हाई पे फिर ये बेचना शुरू करेंगे। तो इस चीज में आपको ये ध्यान से रखना है कि जब भी मोमेंटम पकड़ना हो तो सबसे पहले यहाँ पे 2 बार तो आप उसको छोड़ दो, 1-2 बार। उसके बाद में थर्ड अटेम्प्ट में अगर इस तरीके की ट्रैपिंग की सिचुएशन के बाद मार्केट टर्न होती है और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हेल्दी कोई कैंडल आपको साइन दे देती है कि हाँ
ऑपरेटर इनसाइडर इंटरेस्टेड हैं, उसके बाद में जब रिटेस्ट होता है तो वहां पे आप अपने ब्रेकआउट पे प्लान कर सकते हो और छोटे स्टॉप लॉस के साथ में, तो वहां पे आपको लगभग 70 to 80% चांस है कि आप जेन्युइन ट्रेंड आपको पकड़ पाओगे। अब देखिए दूसरा क्या होता है कि जैसे ही मार्केट थोड़ा दूर ले जाएंगे उसके बाद करेक्शन के लिए नीचे लाएंगे, तो जब ये करेक्शन के लिए नीचे लाएंगे तो यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बनेंगी। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम बार होंगे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनेंगे, बुलिश बनेंगे, बड़े बनेंगे, लेकिन जैसे ही करेक्शन के लिए लाएंगे तो मार्केट में अपोजिट बार बनेंगे, मतलब कि बड़े बार से छोटा बार, फिर उससे छोटा बार, फिर उससे छोटा बार। तो इसका मतलब है कि सेलर आर नॉट इंटरेस्टेड टू सेलिंग, सिर्फ ये करेक्शन ही हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे 2-3-4 कैंडल बनेंगे उसके बाद में जैसे बड़ी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पे मोमेंटम होगा तो यहाँ से वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू होगा। जैसे ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, तो यहाँ से वॉल्यूम भी प्लस में आएगा। तो जब करेक्शन होता है तो वॉल्यूम बार क्या होते हैं बुलिश ट्रेंड में कि बड़े से छोटे कैंडल, छोटे बार बनेंगे रेड साइड में, और जब सही ट्रेंड होता है तो वहां पे छोटे से बड़े बार बनेंगे। तो ये वॉल्यूम की यहाँ पे मैं बात बता रहा हूँ। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा और क्लियरिटी देता हूँ एक अनदर डायग्राम में। दोस्तों जैसे कि अभी हमने आपको समझाया कि जेन्युइन ट्रेंड पकड़ने से पहले कंसोलिडेशन होगा, 2 मूव फेक होंगे, थर्ड अटेम्प्ट में ट्रैपिंग होगी, उसके बाद में एक मोमेंटम होगा। लेकिन अब मान चलिए कि आपका मोमेंटम वहां पे शुरू हो गया, तो आप वहां पे जो पुल बैक बनेंगे उसको कैसे कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे जेन्युइन ट्रेंड होता है उसका करेक्शन कैसे होता है, और फेक प्राइस अगर मैनिपुलेशन होती है तो उसका करेक्शन कैसे होता है। जहां पे आप ट्रैप होते हो तो दोनों इमेज आप देख सकते हैं, आपको लगभग सिमिलर लग रही होगी, लेकिन इसके अंदर की डेप्थ यहाँ पे हमको समझाते हैं। मान लीजिए कोई जेन्युइन मूवमेंट है और उसने एक मोमेंटम किया, उसके बाद उसका करेक्शन हो रहा है, तो जेन्युइन मूवमेंटम में आपको देखने को मिलेगा कि जो एक्टिविटी है, ट्रेडिंग एक्टिविटी यानी कि वॉल्यूम बार है बढ़ते क्रम में है, ठीक बात है। इसी तरीके से प्राइस भी बढ़ते क्रम में है, तो इसका मतलब इसमें एक हार्मनी है, सामंजस्य है, और इसमें कुछ गलत नहीं दिख रहा है, जेन्युइन ट्रेंड है। अब जेन्युइन ट्रेंड के बाद करेक्शन होगा, तो इस चीज को आप ध्यान से नोटिस करिए कि जैसे ये वॉल्यूम बार है और इस वॉल्यूम बार में आप ध्यान से देखिए, उसके बाद जब दूसरी कैंडल बनी तो ये बार छोटा हो गया। अब अनदर अगर यहाँ पे मान लीजिए तीसरी कैंडल भी बनेगी तो ये वॉल्यूम बार यहाँ पे छोटा हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जैसे अभी हमने सेकंड स्टेप में आपको समझाया था कि अगर वॉल्यूम यहाँ पे गिर रहा है, घटते क्रम में है और प्राइस भी गिर रही है, तो क्या है, ये एनोमली है, यानी कि गलत है, यानी कि सेलर आर नॉट इंटरेस्टेड टू सेलिंग। तो इस बात को आप समझिए, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो न्यूट्रल हो रही और प्राइस यहाँ पे धीरे धीरे गिर रही। तो इसका मतलब है कि जैसे ही यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा होगा, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद में 2-3 ग्रीन कैंडल अपसाइड में बनेंगी। तो जब ट्रेंडिंग मार्केट होती तो इसी तरीके से चलेगी, पहले बुलिश बनेगी, करेक्शन लेगी। करेक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि सेलिंग वाले वॉल्यूम बार छोटे होते जा रहे हैं, इसका मतलब ये सेलिंग इंटरेस्टेड नहीं है। जो इसमें लोग फंस गए उनका थोड़ा बहुत यहाँ पे माल लिया जाएगा। फिर जैसे यहाँ पे नीचे वॉल्यूम बढ़ेगा, यहाँ प्राइस बढ़ेगी, तो आने वाले 3-4 कैंडल या 3 कैंडल ऊपर बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा, फिर वो करेक्शन लेगा। तो ये जेन्युइन ट्रेंड होगा तो उसके करेक्शन आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेंगे। अब दूसरी इमेज आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी सेम उसी तरीका का है, लेकिन ये एनोमली है, यानी कि ये गलत है। अब कैसे गलत है, तो इसमें ध्यान से देखिए, कीमत तो ऊपर जा रही है यहाँ पे, लेकिन अगर आप देखेंगे ट्रेडिंग एक्टिविटी तो यहाँ पे घटते क्रम में है, यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ते क्रम में है। अब जब ये ट्रेडिंग एक्टिविटी यहाँ पे घटते क्रम में है तो इसका मतलब है प्राइस को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये जेन्युइन ट्रेंड तो है नहीं। अब यहाँ पे आप खुद सोच के देखिए, अगर आप सिर्फ प्राइस को देखते हैं तो कैसे इन सारी बारीकियों को आप अच्छे से पकड़ पाएंगे। अब देखिए जैसे ये मान लीजिए जेन्युइन ट्रेंड नहीं है, उसके बाद जब इसमें करेक्शन होगा तो करेक्शन में आप देखिए कि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ते क्रम में है, यहाँ पे करेक्शन में देखिए वॉल्यूम घटते क्रम में है। तो जब यहाँ पे कीमत गिर रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि जो ट्रैपिंग की गई है उसको यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में लेके आएंगे। अब यहाँ पे वॉल्यूम बार बना, अब हो सकता है कि थर्ड जो बार बने तो इतना बड़ा रेड कलर का बने और उसके बाद वॉल्यूम भी यहाँ पे ज्यादा हो जाए। तो ये देखिए कि ये बुलिश साइड में ट्रैपिंग की गई। अब यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम जब ज्यादा हो रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम की जो एक्टिविटी प्रोमिनेंट हो रही और ऊपर से प्राइस भी गिर रही है, तो इसका मतलब जितने लोग ट्रैप हो गए हैं उनकी सामत आएगी और ये मार्केट इस लोअर लो के आसपास आएगी, इनको निकालेगी। तो अब इन दोनों इमेज में आपको ये देखना है कि अगर जेन्युइन ट्रेंड है तो पहली बात आपको ये देखना है कि वॉल्यूम प्लस में होना चाहिए, और जब वो पुल बैक ले तो वॉल्यूम घटते क्रम में होना चाहिए। अगर एनोमली है, विसंगति है, गलत प्राइस को मैनिपुलेट किया गया है तो वॉल्यूम घटते क्रम में होगा, प्राइस अलग लेवल में ऊपर जाएगी। दूसरा, जब वहां पे वो रिट्रेसमेंट लेगा तो वहां पे वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्योंकि रिट्रेसमेंट नहीं है एक्चुअल में ये ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है डाउन साइड में। पहले तो आपको फंसाया गया, अब यहाँ पे रियल में डाउन साइड में ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है और इसके बॉटम तक ये जाएगा कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है प्रोमिनेंट हो रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि मैं बहुत ही अंदर की बात आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि एक एक पुल बैक और रिट्रेसमेंट को आपको कैसे कंसीडर करना है वॉल्यूम के साथ में। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों स्क्रीन पे देख सकते हैं पूरी एक ट्रेडिंग की साइकिल है, इसको यहाँ पे हम अच्छे से आपको समझाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मली अगर आप थोड़ा सा आंखों को धुंधला करके देखेंगे तो चार्ट में इस तरीके से आपको वॉल्यूम बार आपको देखने को मिलेंगे। अब आप यहाँ पे देखते हैं कहीं ये मतलब ऊपर बढ़ते क्रम में है, कहीं पे घटते क्रम में है, कभी छोटा बार बना, कभी बड़ा
बार बना, कभी रेड बार बन रहा है, कभी ग्रीन बार बन रहा है। तो यही चीजें वैल्यू में आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। इसी वजह से 60 to 70% रिटेल इन्वेस्टर जो वैल्यूम को कंसीडर नहीं करते हैं। और ये ऐसी सारी चीजें, हिडन चीजें हैं कि कोई भी गुरु इस तरह से शायद ही कोई बताने वाला हो, लेकिन ये सारी चीजें बहुत सारे लोग जानते भी नहीं और बहुत सारे लोग आपको बताएंगे भी नहीं। प्रीमियम कोर्स में भी सारी चीजें लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि बहुत ही डेप्थ की बात हम आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं। तो इस चीज को देखिए, अभी मैं आपको कैसे इजी तरीके से समझाता हूँ कि ट्रेडिंग साइकिल कैसे यहाँ पे कंप्लीट हो। दोस्तों ध्यान से समझिएगा। तो जैसे अभी हमने बताया कि एक जेन्युइन ट्रेंड की पहचान करने के लिए प्राइस ऊपर इस तरीके से मूव कर रही है और सीधे सीधे बार यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बार भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे कैंडल बुलिश हो रही है उसी तरीके से ट्रेडिंग एक्टिविटी यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रही है। यहाँ पे बुलिश, यहाँ पे वॉल्यूम बार बन रहा है। अब देखिए जैसे यहाँ पे इसने पहला करेक्शन लिया, क्योंकि जब जेन्युइन ट्रेंड होगा तो मूवमेंट होगा, करेक्शन होगा, मूवमेंट होगा, करेक्शन होगा, मूवमेंट होगा, फिर हायर हाई पॉइंट पे जाके या तो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा या हायर हाई पॉइंट पे मान लीजिए कोई क्लोजिंग प्राइस है, कोई रिजेक्शन पॉइंट है, कोई पिवोट पॉइंट है, या पिछले दिन का कोई हायर हाई रेजिस्टेंस लेवल है, उस लेवल से जब ये टकरा के अगर इसको नीचे आना होगा तो किस तरीके से मार्केट की साइकिलिंग होगी, इस चीज को आप समझिए। तो यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया कि जेन्युइन मूव आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए जब ये रिट्रेसमेंट ले रहा है तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है एक रिटेल ट्रेडर को कि रिट्रेसमेंट में देखिए वॉल्यूम बार घटते क्रम में है। तो जैसे सेकंड स्टेप में हमने आपको पढ़ाया कि अगर कीमत भी गिर रही है और वॉल्यूम बार भी गिर रहा है तो इसमें कभी भी बुलिश मोमेंटम हो सकता है। उसके बाद में जब ये धीरे धीरे कैंडल नीचे लाएंगे तो जो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर सबसे बाद में बाय करते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, तो रिट्रेसमेंट में वो लोग निकलेंगे। लेकिन वॉल्यूम क्या होगा कि थोड़ा 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 होगा, क्योंकि इनसाइडर को मार्केट नीचे नहीं ले जाना है, तो इसलिए वो वॉल्यूम ज्यादा यहाँ पे नहीं करेगा। वो इनका जो माल है धीरे धीरे एक्युमुलेट करेगा, वॉल्यूम बार यहाँ पे माइनस में जाएंगे। अब ये जब पुल बैक यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले लेगा, उसके बाद में जैसे ही एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनेगी तो आप नीचे देखेंगे कि वॉल्यूम बार भी यहाँ पे प्लस में बनेगा। अब जो मैं एंट्री डिफाइन करता हूँ पुल बैक पे, तो जेन्युइनली इसी तरीके से डिफाइन करता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रेंड हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ, जैसे पहली कैंडल बनी और यहाँ पे हमें वॉल्यूम बार भी प्लस में मिला, तो यहीं पे हम छोटा स्टॉप लॉस लगा के बाय साइड में प्लान करेंगे, क्योंकि अब मुझे पता है कि यहाँ पे जो लोग रिट्रेसमेंट में सारा माल इन्होंने खरीद लिया है, अब ये बाय साइड में मार्केट ले जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर सेल साइड में मार्केट ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम बार में यहाँ पे सेलिंग एक्टिविटी हमें प्रोमिनेंट देखने को मिलती। तो इस तरीके से आपको लॉजिक को समझना है। तो जैसे यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बार बड़ा हुआ, उसके बाद और भी प्राइस ऊपर गई तो यहाँ पे देखिए और वॉल्यूम बार बड़ा हुआ। अब एक बड़ा कंफ्यूजन जो रिटेल ट्रेडर के मन में होता है कि यार ये जो छोटा छोटा बार बना और यहाँ पे छोटी सी कैंडल बनी, फिर उसके बाद मार्केट क्यों नहीं गिरी, इस कंफ्यूजन को मैं यहाँ पे आपको दूर करता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, तो उसके हिसाब से वॉल्यूम भी बढ़ते क्रम में, तो ये आपको सपोर्ट कर रहा है। स्टेप 2 में जो हमने पहली कंडीशन बताई थी उसके हिसाब से अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे छोटी सी कैंडल प्राइस की बनी तो इसीलिए यहाँ पे छोटा सा वॉल्यूम बना। तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है। भाई प्राइस का मूवमेंट बहुत छोटा सा हुआ तो उसी अनुपात में यहाँ पे वॉल्यूम आया। गलत यहाँ पे तब होता है कि जब ये ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है और वॉल्यूम बार यहाँ पे छोटा बनता, तो इससे ये साफ साफ पता चल जाता है कि यार प्राइस का मैनिपुलेशन किया गया है, क्योंकि प्राइस इतना बड़ा ऊपर चला गया और कैंडल यानी कि वॉल्यूम बार में जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो न्यूट्रल है, तो इसका मतलब तब प्राइस में मैनिपुलेशन माना जाता है। फिलहाल जो सिचुएशन इस चार्ट में दिख रही है उसके हिसाब से ये वैलिड है, क्योंकि प्राइस मान लीजिए अगर 2 रुपया बढ़ी है तो 2 रुपये के हिसाब से ही तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर प्राइस यहाँ पे 10 रुपये बढ़ी है तो 10 रुपये के हिसाब से वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इट इज गुड साइन, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जो बीच बीच में छोटे बार बनते हैं तो वो आपके ट्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद में देखिए प्राइस थोड़ा और बढ़ी तो यहाँ पे वॉल्यूम और आ गया, उसके बाद प्राइस और बढ़ी तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम और बड़ा हो गया। अब यहाँ पे जैसे हमने बताया मान लीजिए यहाँ पे कोई क्लोजिंग प्राइस है या कोई मेजर रेजिस्टेंस लेवल है या कोई पिवोट पॉइंट है, तो जनरली जब किसी लेवल में जाके मार्केट टकराती है तो आप देखेंगे या तो उसके उस पार वो टेल बनाएगी या तो कैंडल की आधी बॉडी बनाएगी, मतलब उस लेवल के उस पार वो जाने चाहेगी। अब कभी कभी तो पूरी एक कैंडल बना देती है, उसके बाद में रिवर्सल बार बनता है, कभी कभी यहाँ पे शूटिंग स्टार बनता है, तो वो कंडीशनल होता है। लेकिन आप इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए किसी भी लेवल में टकराएगी तो उस पर कीमत को जरूर ले जाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है तो कंसोलिडेशन नहीं होना है, यहाँ पे सीधे रिजेक्शन पे मार्केट को नीचे लाना है। खासकर इंट्राडे के लिए मैं बोल रहा हूँ 3 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम में या 10 मिनट टाइम फ्रेम में, कि हो सकता है यहाँ पे बड़ी सी ऊपर जो है तो इसकी विक बने और उसके बाद कैंडल की बॉडी इसी लेवल के आसपास रह जाए, हो सकता है शूटिंग स्टार बन जाए। तो कोई भी चीज बन जाए उसको आपको कंसीडर करना है किस तरीके से। जैसे ये रिजेक्शन लेगी तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि रिवर्सल बार, रिवर्सल बार का मतलब है कि ग्रीन कैंडल बनी और उसके अपोजिट में तुरंत उतनी ही रेड कैंडल बन गई, तो जो मैक्सिमम बायर आए होंगे तो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे। अब इसके बाद जब रिवर्सल बार बना है तो यहाँ पे वॉल्यूम देखिए कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसके बाद जब दूसरी रेड कैंडल बनी है तो यहाँ पे देखिए बढ़ते हुए क्रम में है। तो जो चीज अभी हमने आपको सिखाया कि जब प्राइस नीचे गिर रही है और वहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ रही है तो ये जेन्युइन हो सकता है। अब यहाँ पे इतना ज्यादा वॉल्यूम इसलिए हुआ है क्योंकि मैक्सिमम बायर यहाँ पे आए होंगे,
तो बायर हो सेलर हो, वॉल्यूम तो नंबर ऑफ ट्रेड है, तो इसका मतलब ये बार हमें बताता है। अब अगर यहाँ पे शूटिंग स्टार भी बना होता तो यहाँ पे रेड कलर की कैंडल होती, लेकिन वॉल्यूम बार इतना ही बना होता, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से टर्न ले सकती है। अब देखिए कैसे ये टेस्ट करते हैं, तो जब मार्केट में यहाँ पे देखिए कि प्राइस गिर रही थी, वॉल्यूम गिर रही थी, तो ये टेस्ट करते हैं कि कोई सेलर यहाँ पे तो ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर नहीं आने वाले हैं, फिर उसके बाद में अपना ये चाल बनाते हैं। उसी तरीके से जब ये सेलिंग साइड में मार्केट को ले आ पाते हैं, तो उसके बाद में जो कैंडल बनती है ग्रीन कलर की, वो छोटी छोटी इस तरीके से बनती हैं। तो अब ये क्या टेस्ट कर रहे हैं कि इसमें बायर तो नहीं ज्यादा आने वाले हैं, तो यहाँ पे टेस्ट करते हैं। और इसी जगह लोग क्या गलती करते हैं कि फिर वो पुल बैक समझ करके बाय करने लगते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि अगर मार्केट कोई हायर हाई प्राइस पे, पिवोट प्राइस पे या किसी क्लोजिंग प्राइस पे है, इस तरीके के अगर कोई मेजर रिजेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे अगेंस्ट में बायर आएंगे कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं। तो यहाँ पे बाय साइड में उल्टा आपको ट्रेड नहीं बनाना चाहिए। नीचे आपको ये ध्यान देना चाहिए कि हाँ वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ते क्रम में, तो मे भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से टर्निंग पॉइंट ले ले। अब जब ये छोटे छोटे 1-2 बार या 3 बार इस तरीके से बनेंगे, तो ये टेस्ट कर लेंगे कि बायर आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाइंग। उसके बाद में देखिए जैसे ही बड़ा बार बना, तो यहाँ पे फिर पैनिक सेलिंग हो गई। और उसके बाद में देखिए फिर एक छोटी सी यहाँ पे रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पे छोटा वॉल्यूम हुआ। उसके बाद में बड़ी सी कैंडल बनी, तो यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम हुआ। उसके बाद में छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पे देखिए छोटा वॉल्यूम हुआ। और उसके बाद फिर बड़ी कैंडल बनी, तो फिर बड़ा वॉल्यूम हुआ। इसका मीनिंग क्या है, देखिए यहाँ पे इन्होंने टेस्ट किया तो ऊपर ले गए, यहाँ पे कोई रिजेक्शन था, उसके बाद में जैसे सेलिंग जोन में मार्केट को लाए, तो यहाँ पे बायर को ट्रैप किया, उसके बाद मार्केट नीचे लाए। यहाँ पे हो सकता है जैसे ये रेड कैंडल बनी है, तो एक बड़ा बार जब बनता है, तो उसके बाद में छोटी भी कैंडल ग्रीन भी यहाँ पे बन सकती थी और छोटा ही यहाँ वॉल्यूम होगा। लेकिन उस चीज को आपको बुलिश साइड में नहीं कंसीडर करना, क्योंकि बुलिश साइड के तो आपकी ये वाली कंडीशन है कि इस तरीके से मार्केट भी बढ़े और वॉल्यूम का बार भी बढ़े। तो यहाँ पे तो ऐसी बुलिश में कोई कंडीशन आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो जो ये आपको वॉल्यूम के बार इस तरह से कंफ्यूजन लगते हैं, तो आई होप अब आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझा रहा हूं। मैं यही समझा रहा हूं कि बुलिश हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, बुलिश हुआ। अब यहां तक तो मार्केट का पार्ट बुलिश बुलिश आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग एक्टिविटी नहीं हो रही। सेलिंग एक्टिविटी जैसे प्रोमिनेंट हुई है, तो यहाँ पे जैसे कैंडल में जैसे बायर आ रहे हैं, तो बायर का वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ पे सेलिंग का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था। तो इसका मतलब अगर वॉल्यूम घट रहा है और मार्केट में छोटे छोटे बार बुलिश बन रहे हैं, इसका मतलब ये जेन्युइन ट्रेंड नहीं है, क्योंकि बार तो यहाँ पे नीचे गिर रहे हैं। और उसके बाद देखिए सेलिंग एक्टिविटी प्रोमिनेंट हुई, और ये अपने जहां से ट्रेंड इसने स्टार्ट किया था, ये इसके लोअर लो के नीचे ले आएगा। तो जब भी कोई इस तरह का रिजेक्शन होता है या नीचे का सपोर्ट होगा, नीचे का सपोर्ट इसका जस्ट अपोजिट होगा, तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है कि इसी तरीके से आपको कंसीडर करना है। दोस्तों अब अगेन जो ये वॉल्यूम बार है, इनको आप ध्यान से देखिए, तो आपको सारी क्लियरिटी मिल जाएगी कि मार्केट में क्या गेम चल रहा है। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक लास्ट डायग्राम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद सीधे हम आपको चार्ट पे ले चलेंगे। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट डायग्राम है। क्विकली यहाँ पे 5 मिनट के अंदर आपको कुछ चीजें और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद सीधे हम आपको चार्ट में ले चलेंगे और वहां पे बहुत ही बारीकी के साथ प्रैक्टिस कराएंगे जो चीजें अभी तक हमने आपको पढ़ाई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे अभी इससे जस्ट पहले हमने क्या बताया आपको कि मार्केट में मान लीजिए कोई बुलिश ट्रेंड है और ऊपर जाते हैं, कोई क्लोजिंग प्राइस है, पिवोट पॉइंट है, या प्रीवियस डे का कोई रिजेक्शन लेवल है, या यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, और मार्केट वहां पे क्या होती है, रिवर्सल बार बनाती है या शूटिंग स्टार बनाती है, कोई कैंडल इस तरह बनाती है और नीचे से सेलिंग एक्टिविटी प्रोमिनेंट होती है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे बायर नहीं आएंगे और मार्केट इस तरह से गिर जाएगी। अब यहाँ पे जस्ट उसके अपोजिट आप इस चीज को ध्यान रखिए कि मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे गिरते हुए आ रही है प्रीवियस, और कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि हो सकता है कि कोई क्लोजिंग प्राइस हो, कोई पिवोट पॉइंट हो, या स्ट्रॉन्ग कोई और अनदर सपोर्ट लेवल हो, या बॉटम का कोई सपोर्ट लेवल हो। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए कैंडल इस तरह से रेड बनते नीचे आ रही है और दूसरा वॉल्यूम में देखिए तो ये घटते क्रम में वॉल्यूम आ रहा है, तो ये चीज आपके लिए बहुत ही काम की होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्राइस भी गिर रही है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस भी डिक्रीज हो रही है और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये लेगी किसी भी पॉइंट पे, तो वहां से बड़ा सा एक बुलिश कैंडल बनेगा, और जैसे ही बड़ा सा यहाँ पे बुलिश कैंडल बनेगा, मतलब जो रेड है, रेड कैंडल के ऊपर इसकी क्लोजिंग होगी और नीचे से आपको वॉल्यूम भी यहाँ पे बड़ा दिखेगा, जो प्रीवियस वॉल्यूम थे उसके हिसाब से यहाँ पे बड़ा बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्विकली रिवर्सल के 100% तो नहीं, लेकिन 70 to 80% यहाँ पे चांस है कि मार्केट यहाँ पे रिवर्सल लेगी और जहां से गिरना शुरू हुई थी उसके पुलबैक के हायर हाई के ऊपर जाएगी। तो इसी तरीके से ऑलमोस्ट जो एंट्री में डिफाइन करता हूं वही चीजें मैं आपको बारीकी से यहाँ पे समझा रहा हूं। तो यहाँ पे जैसे ही बुलिश कैंडल बनेगी, तो इस रेड वाले के ब्रेकआउट के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है, तो यहाँ पे प्रीवियस जो भी पुलबैक होगा, ये मुझे नहीं पता कि कितना बड़ा या छोटा पुलबैक होगा, लेकिन जहां से गिरना शुरू होगी उसके ऊपर ये मार्केट जरूर व्यवहार करेगी, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे सेल कर रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि मार्केट नीचे जाएगी। कि नीचे अगर आप इस गेम को समझिए तो यहाँ पे
विसंगति एनोमली क्रिएट की गई। इनसाइडर या ऑपरेटर है वो सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर वो इंटरेस्टेड होते तो यहाँ पे सेलिंग साइड में वॉल्यूम बार प्लस में होने चाहिए थे। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों इस तरीके से सिंपली यहाँ पे आप क्विकली एंट्री डिफाइन कर सकते हैं और उसके रिजेक्शन का यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये दूसरी वाली इमेज है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम चार्ट पे चलेंगे। तो दूसरी वाली इमेज में आप देख सकते हैं, मान लीजिए कोई बुलिश ट्रेंड है और किसी रिजेक्शन लेवल पे गया और रिजेक्शन लेवल पे गया और सीधे सीधे उसको ब्रेकआउट कर दिया और उसके उस पार भी कैंडल बना दिया। तो जब उसके उस पार चली जाती है और पूरा कैंडल वहां पे बना देती है तो इसका मतलब ये है कि कैंडल उस पार जाने के बाद में वो यहाँ पे इसका सपोर्ट भी ले सकती है। तो इस गेम को अच्छे से आप समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए कि वॉल्यूम बार बढ़ रहे हैं और यहाँ पे प्राइस भी बढ़ रही है, तो इट इज गुड साइन। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेवल था, उसके ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट की कैंडल उस पार चली गई, उसके बाद में यहाँ पे देखिए एक रेड कैंडल बनी। तो जो रेड कैंडल का वॉल्यूम है वो ग्रीन कैंडल से फिलहाल छोटा है, लेकिन उसके बाद में जो अनदर एक रेड कैंडल बनी वो रिजेक्शन के सपोर्ट पे आई और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम और भी उससे छोटा हुआ है। तो जब वॉल्यूम यहाँ पे घटते क्रम में है, प्राइस यहाँ पे गिर रही है, तो वही जो स्टेप 2 में हमने आपको बताया था कि ये एनोमली है, यानी कि अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है और यहाँ पे वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है तो इसमें कभी भी यहाँ पे अपसाइड में मार्केट जाने के चांस है, क्योंकि इनसाइडर यहाँ पे सेलिंग में नहीं इंटरेस्टेड है। जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनसाइडर यहाँ पे सेलिंग में नहीं इंटरेस्टेड है। इनसाइडर या ऑपरेटर मार्केट को जिस साइड में चलाएंगे उस साइड में हेल्दी वॉल्यूम का बार आपको बनते हुए दिखाई पड़ेगा। तो इस बात को इस तरीके से समझिए कि ऐसी कोई सिचुएशन आती है और मान लीजिए मार्केट को ऊपर जाना है और वो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया और उसके बाद सपोर्ट लेवल पे आई और वॉल्यूम इस तरह से डिक्रीज हुआ, तो सपोर्ट लेवल के बाद में जैसे ही एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनेगी और वॉल्यूम यहाँ पे प्लस में होगा, जैसे इसके ब्रेकआउट के ऊपर जाएगा तो प्रीवियस पुल बैक के हायर हाई पे जाएगा, तो यहाँ पे 3 कैंडल भी बन सकती है 5 मिनट के, या फिर 4 कैंडल भी बन सकती हैं। तो ये जो है ट्रेंड का फायदा उठा सकते हैं, यहाँ पे ये ट्रेंड का फायदा उठा सकते हैं। अब जो चीजें हमने आपको पढ़ाई उसको आप इस तरीके से समझिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये जेन्युइन है, तो इसमें देखिए बढ़ते क्रम में वॉल्यूम है और यहाँ पे प्राइस भी बढ़ रही है। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड में जा रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यहाँ पे प्राइस गिर रही है तो वॉल्यूम यहाँ पे गिर रहा है, तो ये गलत हो गया ना। अब इसका सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ पे देखिए कैंडल बुलिश हुई और वॉल्यूम बुलिश हुआ, तो इसका मतलब है कि 3-4 कैंडल तो ये बुलिश बनाएगा ही बनाएगा। तो इस तरीके से आपको बारीकी से देखना है। अब एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग में, वो होती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी सबसे ज्यादा मेन होती है कि आपका माइंड किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो ये नॉलेज जो मैं आपको दे रहा हूँ ये प्रीमियम क्वालिटी की नॉलेज है। इसको आप अगर सीखेंगे, समझेंगे, चार्ट में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कम से कम वो सारी चीजें समझ में आएंगी जो आज तक कभी आपने सोची भी नहीं होगी, सीखी भी नहीं होगी और कहीं शायद देखी भी नहीं होगी। अब इस चीज को अगर आप कंसीडर करेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड बनाएंगे तो प्रीवियस पुलबैक के ऊपर एटलीस्ट एक कैंडल भी बना देगा, तो यहाँ पे आपको 2-3 कैंडल का प्रॉफिट मिल जाएगा। और इस जो सपोर्ट है, जो सपोर्ट लेवल पे इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर जब एक कैंडल आ गई तो इसका सपोर्ट लेवल बन गया। तो साइकोलॉजी ये काम करती है कि मार्केट में क्या गेम चल रहा है। जैसे यहाँ पे साइकोलॉजी क्या काम कर रही है कि मार्केट नीचे आई, अब यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और यहाँ पे वॉल्यूम भी बड़ा हो रहा है और यहाँ पे प्राइस का बार भी बड़ा हो रहा है, तो इसकी साइकोलॉजी ये निकल के आ रही है कि हाँ मार्केट ऊपर जाना चाहिए क्योंकि सपोर्ट है। तो इस तरीके से वहां पे बाइंग एक्टिविटी हो जाएगी। तो 2 चीजें आपको ध्यान देनी है कि इनसाइडर या ऑपरेटर क्या गेम कर रहे हैं मार्केट में, उस पर फोकस होना चाहिए। साथ साथ में आपको देखना पड़ेगा कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, क्लोजिंग प्राइस, पिवोट या मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की डायरेक्शनल वैल्यू, जो वेरिएबल्स में एक्चुअली पढ़ाता हूं उस वेरिएबल के हिसाब से आपको साइकोलॉजी को भी डिफाइन करना है। ठीक है, तो जब दोनों चीजें आपकी मैच करेंगी तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ट्रेडिंग में एंट्री को डिफाइन करना। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सीधे चार्ट पे और निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक में आपको प्रॉपर प्रैक्टिस कराते हैं जो चीजें हमने आपको पढ़ाई हैं, सिखाई हैं। दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने निफ्टी फिफ्टी का चार्ट ओपन किया है। तो जो लॉजिक, जो सारी चीजें अभी तक इस टॉपिक में हमने पढ़ाया है उसको यहाँ पे हम इन डेप्थ क्लैरिटी देते हैं। उसके बाद बैंक निफ्टी और 1-2 स्टॉक में प्रैक्टिस कराएंगे, फिर इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। अब एक बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को होगा कि सर टाइम फ्रेम क्या रखें, क्योंकि मुझे पता है इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे मैं क्लैरिटी दे देता हूँ फिर प्रैक्टिस कराता हूँ। देखिए अगर आप स्विंग बेस्ड ट्रेड कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कर रहे हैं या स्विंग कर रहे हैं तो आपको कंसीडर करने पड़ेगा ये सारे लॉजिक 1 डे के कैंडल में और यहाँ पे वीकली कैंडल में। 1 डे के कैंडल में और वीकली कैंडल में जब भी कोई अपॉर्चुनिटी इस तरीके से मिलेगी, जो लॉजिक हमने पढ़ा है इसको अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे स्विंग बेस में या फिर शॉर्ट टर्म में आप अपनी ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। अब ज्यादातर लोग इंट्राडे करते हैं, तो इंट्राडे के लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है वो 15 मिनट का होता है, 10 मिनट का होता है और 5 मिनट का होता है। ये तीनों टाइम फ्रेम अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। जो इसमें सबसे लीडिंग टाइम फ्रेम है जो आपको अच्छे से क्लियरिटी देगा वो 15 मिनट का, 10 मिनट का है। जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ये आपको एंट्री डिफाइन करने में हेल्प करता है। रीटेस्ट वगैरह जब बनते हैं तो आपको अच्छे से पता चल जाता है। अगर आप इससे छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, जैसे 3 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, या फिर आप मान लीजिए कोई सेकंड की कैंडल को ट्रैक करते हैं 30 सेकंड की, 15 सेकंड में, तो वॉल्यूम को उस चीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर छोटे स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो शुरू में आपको क्या करना है
कि 15 मिनट, 10 मिनट और 5 मिनट को कंसीडर करना है। और ये प्रैक्टिस कम से कम आपको 4 वीक से लेके 8 वीक तक करनी पड़ेगी, यानी 1 से 2 महीना जब लगातार इस चीज पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज आपके माइंड में बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगी। उसके बाद में आप सही एंट्री डिफाइन करना सीख जाएंगे। अब यहाँ पे जो लॉजिक पढ़ा है उसको हम समझाते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट है, टाइम फ्रेम सबसे पहले हमने यहाँ पे 5 मिनट का लगाया है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट फ्राइडे को आप देखेंगे तो मार्केट में कोई विशेष मूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट एक जोन में लगभग चलती हुई नजर आ रही है। यहीं पे इसकी ओपनिंग हुई थी, थोड़ा सा नीचे गई, फिर हाई पॉइंट बनाया, फिर इस तरीके से लगभग कंसोलिडेट ही कर रही है। अब यहाँ पे मंडे की साइकोलॉजी क्या होगी, जैसे मान लीजिए कि 2 जोन के बीच में मार्केट चल रही है, तो अगर मार्केट को गिरना होगा तो इसको हायर हाई पे जाना होगा। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होती है और यहाँ पे 1-2 कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनाती है, तो मैक्सिमम जो ये बायर बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे, मैक्सिमम जो बायर हैं और यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब मार्केट यहाँ डाउन साइड में आएगी और जैसे ही क्लोजिंग प्राइस के नीचे जाएगी तो यहाँ पे सेलिंग सेंटीमेंट बनेंगे। कहने का मतलब यही है कि अगर यहाँ पे लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे, बेच रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि हायर हाई पे प्राइस जाएगी एक बार, उसके बाद ही रिजेक्शन वहां से लेगी, क्योंकि मैक्सिमम बायर को ट्रैप करेंगी, फिर इसको सेलिंग में आराम होगा इनसाइडर को और मार्केट को नीचे ले जाएंगे। दूसरा यहाँ ये है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे रीएक्युमुलेशन हो रहा होगा, क्योंकि इससे पहले बुलिश ट्रेंड था मार्केट का, अगर यहाँ पे रीएक्युमुलेशन होगा तो इनसाइडर की पूरी कोशिश रहेगी कि मार्केट को एक बार लोअर लो पॉइंट पे लाया जाए। तो चाहे वो विशेष ज्यादा गैप डाउन ओपन हो सकती है या फिर क्लोजिंग प्राइस पे ओपन होकर के धीरे धीरे नीचे आएगी और बॉटम से जब यहाँ से टर्न होगी उल्टा साइड में, तो इसका मतलब है यहाँ पे इन्होंने रीएक्युमुलेशन किया, फिर मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से साइकोलॉजी देखिए मेन होती है, उसके बाद बाकी वेरिएबल्स को आप उसी साइकोलॉजी पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा 5 मिनट टाइम फ्रेम में, आप देख सकते हैं थर्सडे का चार्ट है और यहाँ पे जो है तो एक्सपायरी हुई थी। अब इस चीज को आप ध्यान से समझिए कि एक्सपायरी से पहले की जो क्लोजिंग थी बुधवार की तो यहाँ पे थी, उसके बाद में देखिए एक्सपायरी वाले दिन मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुई, पहला कैंडल बना और दूसरा कैंडल बना। अब उसके नीचे आप वॉल्यूम बार को देखिए तो पहले कैंडल में कितना ज्यादा वॉल्यूम हुआ है और उसके बाद में देखिए कि ये घटते क्रम में है, प्राइस यहाँ पे बढ़ते क्रम में है, तो यहाँ पे मिसमैच हो रहा है क्योंकि हमारी जो सिचुएशन थी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। दूसरा एक चीज आपको ये ध्यान देना होगा कि जब कैंडल की प्राइस इतनी छोटी बनी है तो इतना ज्यादा यहाँ पे वॉल्यूम क्यों हुआ, तो इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो यहाँ पे गलत हो रहा है। क्योंकि अगर इतना बड़ा वॉल्यूम बार बना है तो प्राइस बार भी तो इतना बड़ा बनना चाहिए, तभी तो प्राइस और वॉल्यूम बार दोनों वैलिडेट करेंगे। तो यहाँ पे इनवैलिड एक्टिविटी कुछ हो रही है। उसके बाद में जैसे अगला कैंडल यहाँ पे बना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बुलिश बना है, थोड़ा सा उससे बड़ा बना है, लेकिन वॉल्यूम बार देखिए यहाँ पे ये नीचे चला गया। तो देखिए प्राइस अप साइड में जा रहा है और वॉल्यूम बार घटते क्रम में जा रहा है। तो इनसाइडर यहाँ पे क्या कर रहे थे कि जो गैप अप ओपन करके ये बहुत ज्यादा यहाँ पे बेच रहे थे, क्योंकि इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन हमें ये बताते हैं कि यहाँ पे अगर प्राइस नहीं बढ़ रही है तो कुछ तो गलत हो रहा है। जहां पे कुछ भी गलत हो रहा हो तो इस चीज को आपको इस तरीके से देखना है कि वो वैलिडेट नहीं होगा। अब उसके बाद में आप देखिए, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद में एक रेड कैंडल बनी है डोजी टाइप में, तो यहाँ पे देखिए छोटा सा वॉल्यूम हुआ है। उसके बाद में जो ये दूसरा रेड कैंडल बना है तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बढ़ते क्रम में है। तो देखिए यहाँ प्राइस बढ़ रही थी, वॉल्यूम गिर रहा था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो छोटा कैंडल बना तो यहाँ पे वॉल्यूम इस तरीके से हुआ, ठीक बात है। उसके बाद में जब ये रेड कैंडल बना तो यहाँ पे वॉल्यूम इसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आप इसको अगर ध्यान से इस तरीके से देखेंगे जो लॉजिक हमने पढ़ाया है, तो ये रेड कैंडल जितना नीचे प्राइस गिरी है उसी हिसाब से यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो ये वैलिडेट कर रहा है, यानी कि ये चीज मैच कर रही है और यहाँ पे ये चीज मैच नहीं कर रही है। तो आपको इस तरीके से मार्केट को ट्रैक करना है। उसके बाद में देखिए जैसे यहाँ पे ये ग्रीन वाला छोटा सा कैंडल बना तो यहाँ पे भी ये वैलिडेट नहीं कर रहा है, क्योंकि प्राइस फिर छोटी सी है और ट्रांजैक्शन इसमें ज्यादा दिख रहे हैं। उसके बाद में आप देखिए फिर ये रेड कैंडल बना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे इस चीज को आपको बारीकी से ट्रैक करना है। जैसे ये प्राइस बनी तो प्राइस में आप देख सकते हैं कि प्राइस बार छोटा सा बना तो यहाँ पे वॉल्यूम हुआ, तो ये तो ठीक है, मान लीजिए सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जैसे अगला बार यहाँ पे बना है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर नहीं गई है, बिल्कुल छोटी सी यहाँ पे छोटी सी बॉडी बनी है और उसके बाद ट्रांजैक्शन यहाँ पे प्लस में हुए हैं। तो जैसे आप इसको इस तरीके से समझिए कि जब प्राइस इतना ऊपर गया है तो ट्रांजैक्शन इतना हुआ है, तो इसका मतलब अगली कैंडल बुलिश ऐसी बननी चाहिए थी बड़ी सी, तभी ये ट्रांजैक्शन इतना बड़ा होता, तो इस चीज को सूट करता। उसके बाद में यहाँ पे छोटा रिटेस्ट होता, फिर उसके बाद में बड़ा ग्रीन बार बनता, तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट टर्न होगी। जब टर्न होगी तो इसी तरीके से आपको ट्रैक करना है। तो आप अगर इस चीज को धीरे धीरे चेक करते आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जब से यहाँ पे ये वैलिडेट हो गया है सेल साइड में, उसके बाद में देखिए बुलिश यहाँ पे कहीं पे वैलिडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट में आप देखिए कि ये सारी चीजें यहाँ पे इनवैलिड है। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो जैसे ये बार ग्रीन बार ऊपर बना है और प्राइस ऊपर ले गए हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन कम हुए हैं, तो समथिंग इज रॉन्ग। तो चार्ट में अगर इस तरीके से ट्रैक करेंगे तो कुछ आपको गलत ही दिखाई दे रहा होगा। और ये कहाँ तक नीचे ले गए हैं, कहाँ तक इनवैलिड है। अब देखिए जैसे ये 2 बार बने, उसके बाद में एक रेड बार बना, फिर ग्रीन बार बना, तो यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन यहाँ पे डाउन साइड में कम होते चले गए। उससे पहले जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बड़ा बार बना है, तो यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन भी बहुत ज्यादा हुए। तो देखिए ये बार जो यहाँ पे बना था ये भी सेल साइड में वैलिड है
और यहाँ पे ये बार बना है तो ये भी सेल साइड में वैलिड है। लेकिन जो ये बुलिश बार ऊपर बन रहे हैं, कैंडल बन रही है, वो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ में वैलिडेट नहीं कर रही हैं। अगर आप इसको बारीकी से ट्रैक करोगे तो जब जब सेलिंग हो रही है तो यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शंस ज्यादा हो रहे हैं, हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, और जब तक ये बुलिश हो रही है तो कभी कीमत ऊपर जा रही है तो ट्रांजैक्शन कम हो रहे हैं, कभी ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहे हैं तो यहाँ पे कीमत ऊपर नहीं जा रही है। तो दोनों तरीके से इनवैलिड है। अब उसके बाद में अगर इसको सीरियसली आप ट्रैक करते आएंगे, इस तरीके से आपको ट्रैक करना है कि आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे सिर्फ सेलिंग जोन में चल रही है और यहाँ पे जो एक्टिविटी है तो सेलिंग साइड में ही प्रोमिनेंट है। अब एक चीज हमने आपको पढ़ाई थी कि जब भी मार्केट को अप साइड में जाना होगा तो वो बिल्कुल मार्केट को न्यूट्रल करेंगे और ट्रेडिंग एक्टिविटी पे कंट्रोल करेंगे। तो उस चीज को आप देख सकते हैं कि यहां तक तो ये सेल साइड में वैलिड हो रहा है, यहां तक तो बात ठीक है। उसके बाद में देखिए ग्रीन कैंडल बनी तो यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन यहाँ पे वैल्यूम ये डाउन साइड में जा रहा है, तो यहाँ पे भी ये वैलिड नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ये जो 3-4 कैंडल बने हैं 15-20 मिनट की मार्केट, उसको थोड़ा मैं और जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 15-20 मिनट बहुत ही स्लो मार्केट हो गई। उसके बाद देखिए जब ट्रेडिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं तो आप देखिए कि जो ग्रीन वाला बार बना है या उसके पहले जो थोड़ा रेड वाला बार बना है, तो ये बार देखिए कितना स्लो हो चुका है। बिल्कुल छोटी सी जो ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है इनसाइडर अपना कंट्रोल कर लिए हैं। अब इसके बाद में प्राइस को ये ऊपर या नीचे ले जाएंगे जिस हिसाब से बाकी वेरिएबल्स और साइकोलॉजी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके बाद में न्यूट्रल हुआ और मार्केट में जो ट्रेडिंग एक्टिविटी थी एकदम न्यूट्रल हो गई। उसके बाद में देखिए 2 बुलिश बार बने हैं यहाँ पे बड़े बड़े, तो इसमें आप देखिए कि ये दोनों बुलिश बार यहाँ पे वैलिडेट कर रहे हैं, तो ये चीज आपकी सही है। जैसे रिटेस्ट वाली सीन में बताता हूं तो उस सीन में ये चीज शूट कर सकती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे 15-20 मिनट के मार्केट चली है और उसके बाद में देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी न्यूट्रल हो गई। अब ये जो पहला बार है यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये वैलिडेट हुआ है। तो अगर पीछे से अगर इस चार्ट को आप ध्यान से ट्रैक करेंगे तो ये पूरा बाई साइड में यहां तक पोर्शन जो है तो वैलिडेट ही नहीं हुआ है। अगर आप पूरे इस वॉल्यूम को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि इस पूरे पोर्शन में बाई साइड में वैलिडेट नहीं हुआ है और ये सेल साइड में ही वैलिडेट हो रहा है। जब भी सेल साइड में आ रहा है तो यहाँ पे कैंडल के बार ज्यादा बन रहे हैं। अब उसके बाद में देखिए कि जो फर्स्ट टाइम वैलिडेट हुआ है तो यहाँ पे हुआ है क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन भी ज्यादा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोमेंटम भी ज्यादा है। तो उसके बाद देखिए मार्केट 2 कैंडल बुलिश गई है और जो प्रीवियस हायर हाई था उसी के आसपास यहाँ पे गई है, क्योंकि देखिए आपको ट्रेडिंग में साइकोलॉजी के साथ में जो लेवल्स हैं उसको भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप सीधे वॉल्यूम को ही पकड़े बैठे रहो। अगर वो हायर हाई के ऊपर है या फिर लोअर लो के नीचे तो मार्केट टर्न हो सकती है, तो वॉल्यूम भी देखना है, साइकोलॉजी भी देखना है और सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या बाकी जो वेरिएबल्स हैं उसको भी चेक करना है, तभी आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो ये चीजें धीरे धीरे आ जाएंगी। जैसे 2 ग्रीन कैंडल बनी है, हायर हाई के आसपास गया, फिर जब ये रेड कैंडल बनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन वाले के आसपास ही इसमें रेड कैंडल में ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो इसका मतलब है कि अगर किसी हायर हाई पॉइंट पे लोअर लो पॉइंट पे ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहे हैं, अब देखिए प्राइस तो ये थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ रही है, ट्रांजैक्शन यहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे पैनिक सेलिंग की जा रही है या इनवैलिड एक्टिविटी है यहाँ पे। उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पे छोटा सा एक बार बना है। जो लोगों का कंफ्यूजन होता था ये वाला छोटा सा बार बना है, तो यहाँ पे छोटे ट्रांजैक्शन यहाँ पे हुए हैं, तो इसका मतलब ये चीज इसमें मैच कर रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बड़ा बार बना, तो ये भी बाद ये वाला जो कैंडल बना है वो भी यहाँ पे मैच कर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे एक बुलिश कैंडल बनी है, तो यहाँ पे जैसे बुलिश कैंडल बनी है तो प्रीवियस रेट के ऊपर इसने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग भी नहीं दी है और जो यहाँ पे पैनिक सेलिंग चल रही थी उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रांजैक्शन भी बुलिश नहीं हुए हैं। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे इस तरीके से, जैसे अभी हमने पढ़ाया था कि अगर बड़ी रेड कैंडल बनती है उसके बाद छोटा ग्रीन कैंडल भी बन जाएगा तो वहां पे बुलिश साइड में जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। बुलिश साइड में कब जाएगा? जब छोटे बार से बड़े बार बनेंगे, जो कि आगे भी मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसको ट्रैक करेंगे तो ये पूरा पोर्शन, मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 बार जो है तो यहाँ पे सिर्फ वैलिड है अप साइड में, बाकी यहाँ से फिर ये इनवैलिड हो गया और ये डाउन साइड का ही इंडिकेशन यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:05 वाली जो कैंडल बनी है, तो यहाँ पे देखिए बुलिश साइड में कैंडल बनी है लेकिन इसको प्राइस ऊपर नहीं गई है, लेकिन ट्रांजैक्शन इतने ज्यादा हुए हैं। तो क्यों हुए? तो इस चीज को आपको समझना है कि ट्रांजैक्शन अगर इतने ज्यादा है, ट्रेडिंग एक्टिविटी इतनी ज्यादा है और प्राइस ऊपर जा ही नहीं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी इनवैलिड है। अगर इतना बड़ा ये बार बना था तो जैसे यहाँ पे ये बार दोनों बने थे तो देखिए यहाँ पे बुलिश मोमेंटम हुआ था, तो यहाँ पे भी तो एक बड़ी सी कैंडल ग्रीन बननी चाहिए थी ना, तभी तो वहां से नीचे से वो वैलिडेट करता। तो इस तरीके से आप ट्रैक करते आएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे अपने बॉटम के नीचे आ गया, थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका लोअर लो पॉइंट था और इस लोअर लो के नीचे गया। अब यहाँ पे देखिए एक डब्लू पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, अगर ध्यान से आप देखेंगे, क्योंकि मार्केट जब इस लोअर लो के नीचे आई है, फिर अप साइड गई है, फिर नीचे गई है, फिर इस तरह से, और यहीं पे छोटा सा रिटेस्ट हुआ, फिर ब्रेकआउट पे एक ट्रेंड हुआ अच्छा खासा। तो इस चीज को आप इस तरीके से देखिए कि जब पहला मूवमेंट हो रहा है, पहला मूवमेंट होता है तो वो फेक होता है। तो उसको इस तरीके से समझिए कि जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट अप साइड में जा रही है, यहाँ पे देखेंगे तो हमारे बार भी वैलिडेट हो रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट मूवमेंट है, तो इसका मतलब है कि पहले बायर को फंसाया जाएगा, उसके बाद उस बायर की पोजीशन जो है तो वो
एग्जिट करेगा तो इनका यहाँ पे रीएक्युमुलेशन हो जाएगा, इनकी क्वांटिटी पूरी हो जाएंगी। तो कभी कभी क्या होगा कि एक बार दो बार में ही अच्छा मूव होगा, कभी कभी ये होता है एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया, उसके बाद ही एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो रिटेस्ट के लिए या कंफर्मेशन के लिए आपको वेट करना चाहिए, पहले मूवमेंट में नहीं कभी भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि पहला मूवमेंट ऑलरेडी ये फेक ही होता है। तो यहाँ पे देखिए कि बार जो है तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद में अब देखिए कि जो चीजें हमने आपको पढ़ाई हैं, अब इस चीज को आप समझिए कि सेलिंग में क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए डोजी टाइप में कैंडल बनी और यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुए। अब देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन कम हो रहे हैं। अभी तक प्रीवियस में क्या था कि आप देखेंगे तो ट्रांजैक्शन बढ़ रहे थे। अब यहाँ पे देखिए जो चीज हमने पढ़ाई है कि ट्रांजैक्शन यहाँ पे कम हो रहे हैं और प्राइस धीरे धीरे नीचे आ रही। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा कि इनसाइडर नॉट इंटरेस्टेड टू सेलिंग। अगर ट्रांजैक्शन ये बढ़ते क्रम में होते, रेड कैंडल बड़े बड़े बनते और प्राइस गिरती रहती, तो इसका मतलब है कि अभी सीधे सीधे मार्केट और नीचे जानी थी। तो अब देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन कम हो गए। उसके बाद में आप देखिए कि यहाँ पे दो कैंडल ग्रीन बनी है और यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन कम है। अब देखिए जो सबसे चौपी मार्केट है जैसे मोमेंटम होने से पहले, तो ये है रिटेस्ट वाला एरिया और यहाँ पे देखेंगे कि छोटी कैंडल बनी है। तब ये जो इसका लोअर लो का रिजेक्शन पॉइंट था उसके ऊपर जाकर के मार्केट ने यहाँ पे छोटा सा रिटेस्ट लिया और यहाँ पे वॉल्यूम हुआ है। अब देखिए जो ये रिटेस्ट हुआ छोटा सा, तो इसमें देखिए कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है बहुत ही माइनर लेवल पे है, मतलब बहुत ही कम है। तो इसका मतलब है इनसाइडर यहाँ पे इस बात को चेक कर रहे हैं कि कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर हम मार्केट को ऊपर ले जाए और वो सेल करें। तो एक डिप डाउन साइड में देते हैं, तो उसमें यहाँ पे चेक करते हैं कि सेलर अब यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद में रिटेस्ट के बाद में जैसे ही मूवमेंट होता है तो आप देखिए यहाँ पे बार यहाँ पे वैलिडेट करना शुरू कर देते हैं और प्राइस ऊपर एकदम से जाता है और सारे बार यहाँ पे वैलिडेट करते हैं। अब बीच बीच में अगर यहाँ पे कोई छोटे बार बनते हैं या कभी रेड बार बनते हैं तो आपको नीचे ये देखना होगा कि वो सेम ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेंगे। अगर छोटे बार या रेड बार बनेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन उसी रेशियो में बढ़ रहे हैं, प्राइस उसी रेशियो में बढ़ रही है, तो ये एक वैलिड ट्रेंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब इसके बीच बीच में अगर छोटी कैंडल ग्रीन बनती है तो उसका लॉजिक हमने सिखाया था अभी इस वीडियो में इससे पहले। अगर मान लीजिए छोटी रेड कैंडल भी बन जाती है और यहाँ पे ट्रांजैक्शन न्यूट्रल होते हैं, डाउन साइड में होते हैं, तो आपको ये ध्यान देना, मान लीजिए कि ये ट्रेंड अभी पूरा ग्रीन दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे 3-4 कैंडल ग्रीन बनी और फिर छोटी छोटी रेड कैंडल बन रही हैं और अगर वॉल्यूम इस तरह से डिक्रीज हो रहा है, मतलब बड़े से डाउन में जा रहा है, तो इसका मतलब मार्केट नीचे नहीं जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि अगर ये रेड में नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है कि अब नीचे नहीं जाएगी। नीचे जाने के लिए क्या है कि वॉल्यूम को ज्यादा होना पड़ेगा, तभी तो मार्केट नीचे जाएगी। तो इस तरीके से अगर बीच में अगर कोई रेड कैंडल बनती है या पॉज लेता है या रिट्रेसमेंट लेता है तो उसको इस तरीके से कंसीडर करना। अगर वीडियो आपको बड़ा लग रहा हो या पूरा अभी तक आपको देखेंगे कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा तिबारा देखिए और जब आप फ्री हो, रिलैक्स मूड में हो, तब इसके बारे में आप देखिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे थर्सडे की क्लोजिंग हो गई तो फ्राइडे के देखिए उससे थोड़ा नीचे, क्लोजिंग से थोड़ा नीचे मार्केट ओपन हुई और ये पहले कैंडल में देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुए, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इस लेवल तक कोई यहाँ पे बुलिश ट्रांजैक्शन नहीं हुए हैं, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे न्यूट्रल है और डाउन साइड में जब मार्केट आती है तो यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम यहाँ पे प्रोमिनेंट आपको दिखता हुआ मिल रहा है। लेकिन एक चीज आप नोटिस करेंगे कि मार्केट सेल साइड में क्यों नहीं गई, क्योंकि सेलिंग के भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन प्रोमिनेंट नहीं हो रहे हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में नहीं है, यहाँ पे घटते क्रम में है। तो जैसे ही यहाँ पे देखिए वैलिड हुआ है, ये फ्राइडे की बात है, जैसे ये वाला ट्रांजैक्शन ऊपर गया और यहाँ पे देखिए प्रीवियस जो ट्रांजैक्शन थे उससे ये प्लस में आया है और उसके बाद में यहाँ पे देखिए बुलिश हुआ तो ये वैलिडेट हो गया अप साइड में। अब यहाँ पे देखिए डाउन साइड में मार्केट का मोमेंटम नहीं हो रहा है, क्योंकि डाउन साइड में आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम आपको कम कम दिखा रहा है और ये वैलिडेशन अप साइड में यहाँ पे मोमेंटम हुआ। तो जो बार यहाँ पे बन रहे हैं, ट्रांजेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे प्राइस भी ठीक बढ़ रही है यहाँ पे, उस हिसाब से यहाँ पे ट्रांजेक्शन भी बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए ट्रांजेक्शन इनवैलिड होंगे तो आपको ये देखना है कि प्राइस यहाँ पे छोटी सी हुई और ग्रीन का ट्रांजेक्शन मान लीजिए बहुत बड़ा हो गया तो यहाँ पे इनवैलिड हो गया, तो यहाँ पे कोई गेम हो सकता है, तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। फिलहाल इस चीज को ऐसे आप ट्रैक करेंगे। तो मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज थी, लेकिन आप देखेंगे कि जो रेड के ट्रांजैक्शन है, जैसे ग्रीन के आप ट्रांजैक्शन देखिए बड़े बड़े हैं, उसी रेशियो में प्राइस बढ़ रही है, लेकिन जो रेड के ट्रांजैक्शन है, तो जब भी ये रेड में मार्केट इस तरीके से आती है तो आप नीचे देखेंगे कि ट्रांजैक्शन घटते क्रम में है, जैसे कि अभी हमने आपको पढ़ाया था, तो इस तरीके से घटते क्रम में है। और जब ये मार्केट अप साइड में जा रही है तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन आपको बढ़ते क्रम में दिख रहे होंगे। तो इस चीज को अगर आप बारीकी से ट्रैक करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि मार्केट में अभी क्या गेम चल रहा है। उसके बाद में आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे ट्रांजैक्शन प्रोमिनेंट हुए, जैसे यहाँ पे देखिए कि रेड वाले ट्रांजैक्शन जो है तो बार बार जैसे नीचे आते थे तो घटते क्रम में थे मार्केट में, जैसे ये कैंडल बनी और उसके बाद में देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन प्लस होने लगे, मतलब ये कैंडल बड़ी सी बनी है और यहाँ पे देखिए मोमेंटम डाउन साइड का है। तो ये जो 3 कैंडल बनी है तो इसमें आप लास्ट 3 कैंडल में देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे नीचे इस लेवल तक आई है। तो अगर आप मान लीजिए बुलिश साइड में है और अगर ट्रांजैक्शन यहाँ पे प्लस में हो जाता है किसी भी लेवल पे, तो वहां पे आपको अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि आप अलर्ट नहीं होंगे तो ट्रांजैक्शन ज्यादा हो गए, यानी कि ट्रेडिंग एक्टिविटी ज्यादा हो गई, तो उस साइड में प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट चली जाएगी। उसके बाद इसी तरीके से मार्केट को
ट्रैक करना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये नीचे बॉटम पे आ गया, इसके लोअर लो के नीचे गया तो साइकोलॉजी के हिसाब से यहीं पे टर्न हो गया। तो जब टर्न हुआ है तो देखिए जो दो ग्रीन कैंडल बनी तो इसमें ट्रांजेक्शन कम कम दिखा रहा है, फिर रेड वाली कैंडल में ट्रांजेक्शन कम दिखा रहा है। तो ये यहाँ पे इस पोर्शन में मैं ये बोल रहा हूँ कि उल्टा बाई नहीं करना चाहिए। अगर ये वाली जो बहुत सारे लोग रिटेल इन्वेस्टर तुरंत पोजीशन बना लेते हैं तो ये इनवैलिड है, क्योंकि ट्रांजैक्शन यहाँ पे लो है। वैलिड कहाँ से हुआ है इस चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कैंडल से वैलिड हुआ है, क्योंकि ये घटते क्रम में और यहाँ पे ट्रांजैक्शन बढ़ते क्रम में है, तो ये दोनों कैंडल वैलिड है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे बड़ी सी कैंडल बनी है। तो देखिए साइडवेज जोन में होगा तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। साइडवेज मार्केट होगी तो हो सकता है कोई कोई बार आपको कंफ्यूज कर दे, तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि जब तक आपको खुद क्लियरिटी ना मिले तब तक आपको कहीं पे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे जो ये ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी बनी है तो प्रीवियस हायर हाई के ऊपर गई। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे बायर इसको मिल गए होंगे कि यार भागने वाली, तो यहाँ पे देखिए इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन आपको दिखा रहा है। तो आप जब मोमेंटम पकड़ेंगे तो न्यूट्रल से पकड़ेंगे ना, कि छोटा ग्रीन बार बना हो और वहां पे रिटेस्ट हो, उसके बाद भी यहाँ पे बड़ा ग्रीन बार बने, तो इसके ब्रेकआउट पे आप प्लान करेंगे। अगर ऑलरेडी बहुत बड़ा ग्रीन बार बन चुका है और किसी लेवल के अपर या किसी लेवल के डाउन साइड में है तो वहां पे आपको बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हायर हाई पे और लोअर लो पे ही तो सबसे ज्यादा ट्रैपिंग होती है, जैसे मैंने पहले के वीडियोज में पढ़ा दिया। तरीके से आप इस चीज को ट्रैक करते रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे मान लीजिए बड़ा बार बन गया तो उसके बाद में छोटे छोटे ग्रीन बार बने। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा सा वॉल्यूम भी प्लस में दिखा रहा है, लेकिन ये वैलिड नहीं हो सकता क्योंकि ट्रैपिंग के बाद में नीचे आ गया। अब इसमें देखिए कि जैसे ये ग्रीन बार यहाँ पे बन रहे हैं तो यहाँ पे जो प्राइस जा रही है उसके हिसाब से देखिए ट्रांजेक्शन यहाँ पे कम हो रहे हैं और रेड ट्रांजैक्शन देखिए प्रोमिनेंट हो रहे हैं। अब एक चीज आपको ध्यान देनी होगी कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रेड ट्रांजैक्शन आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वैलिड हो रहा है। अब देखिए जो रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप हो जाते हैं बीच बीच में, जब ग्रीन कैंडल बनती है, ये ग्रीन कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन तो घटते क्रम में है। जब रेड कैंडल बनती है तब ट्रांजैक्शन यहाँ पे ज्यादा होता है। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल तो बनी, ट्रांजैक्शन तो यहाँ पे ज्यादा हुआ, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस मैनिपुलेशन हुआ है, क्योंकि इस बार में आप देखेंगे तो इसमें कोई बॉडी ही नहीं है। अगर मान लीजिए ये ग्रीन जो कैंडल है ये बड़ी सी बनती, इस तरीके से बनती और उसके बाद ये ट्रांजैक्शन होता, फिर बीच वाला रेड बनता, उसके बाद में यहाँ पे फिर एक अनदर ग्रीन कैंडल बनती और ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे बुलिश होता, तो इसका मतलब इसके ब्रेकआउट पे एक जेन्युइन ट्रेंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता। मैं ये चीज आपको बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राइस भी सही होना चाहिए, ट्रांजैक्शन भी सही होना चाहिए और वैलिड भी होना चाहिए, तभी वो उसी तरफ जेन्युइन मूवमेंट करेगा। अदरवाइज ये पूरी चार्ट में आप रिटेल इन्वेस्टर की जो एक कमी है, गलती है, वो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग हर तरह की मार्केट में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हो कि यहाँ पे बुलिश बना, यहाँ पे बेरिश बना, यहाँ पे बुलिश बना, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे चारा बनाया जाता है। तो आपको सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान देना है कि आपको एक वैलिड पॉइंट के लिए वेट करना पड़ेगा और आपकी जो पूरे वेरिएबल्स हैं वो मैच होने चाहिए, साइकोलॉजी है वो मैच होनी चाहिए और जो ये वॉल्यूम का पूरा कॉन्सेप्ट है ये भी मैच होना चाहिए। उसके बाद ही आप यहाँ पे कुछ अच्छा बेहतर निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हायर हाई पे गया तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन ज्यादा हुआ, उसी हिसाब से देखेंगे कि जैसे लोअर लो पे गया तो यहाँ पे भी तो ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करेंगे, जैसे ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ पे देखिए ये बुलिश कैंडल बनी, तो यहाँ पे देखेंगे कि ट्रांजैक्शन ज्यादा हुआ है क्योंकि ये बॉटम पे है। अब ग्रीन कैंडल देखिए यहाँ पे इनवैलिड हो रहा है, कैंडल इधर नीचे जा रहा, प्राइस ऊपर जा रहा। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे फिर एक ट्रांजैक्शन गलत हुआ क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा सेल साइड में ट्रांजैक्शन दिखाए गए हैं, जबकि प्राइस देखिए अगर सेल साइड में इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन है तो ये रेड वाली प्राइस ग्रीन वाली प्राइस के नीचे मेरे हिसाब से क्लोज होते तो यहाँ पे सेल साइड में वैलिड हो जाता। तो ये भी सेल साइड में वैलिड नहीं है, ये भी ग्रीन वाली बाय साइड में वैलिड नहीं है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, उसके बाद मार्केट क्लोज हो जाती है। तो ये आपको इस तरीके से देखना है कि जब मोमेंटम होगा तो हमारा वहां पे साइकोलॉजी मैच करना चाहिए, कोई वेरिएबल्स हो वो मैच करना चाहिए, साथ साथ में जो नीचे के ट्रांजैक्शन है कॉन्सेप्ट में वो भी मैच होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है और अप्लाई करना है। अब जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे हमने लॉजिक समझा है, इस हिसाब से आप अपने एंट्री को डिफाइन कर सकते हैं बाकी वेरिएबल्स को देखते हुए। साथ साथ में आपको 15 मिनट का चार्ट देखना है और 10 मिनट का भी चार्ट देखना चाहिए, क्योंकि 10 मिनट के चार्ट में आपको रिटेस्ट या रिवर्सल बार की एंट्री डिफाइन हो जाती है और 15 मिनट का चार्ट इसलिए हमें कंसीडर करना चाहिए कि हमें इंट्राडे की डायरेक्शनल वैल्यू हमें ये गाइड करता है। साथ साथ में आपको ये चीज भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर 5 मिनट में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है 5 मिनट चार्ट के हिसाब से तो यहाँ पे भी एंट्री डिफाइन कर सकते हैं। 15 मिनट के हिसाब से अगर सारी चीजें हमारी वैलिड या इनवैलिड होती है तो वहां पे भी एंट्री डिफाइन कर सकते हैं और 10 मिनट के हिसाब से भी अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां पे भी एंट्री डिफाइन कर सकते हैं। तीनों टाइम फ्रेम में आपको कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसको आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा जो अच्छा टाइम फ्रेम रहता है 5 मिनट का और 15 मिनट का हमें जो है डायरेक्शनल वैल्यू देता है और 10 मिनट का डायरेक्शनल वैल्यू के साथ साथ में हमें रिटेस्ट, रिवर्सल बार या हैमर कैंडल या इस तरह की अपॉर्चुनिटी देने में मदद करता है। तो ये तीनों कैंडल को आप कंसीडर करेंगे। फिलहाल अभी तक वीडियो 1 घंटे से ऊपर जा चुका है, अगर अलग अलग टाइम फ्रेम में हम आपको समझाने लगेंगे तो 2 घंटे से ऊपर हो जाएगा।
तो क्विकली यहाँ पे 5 मिनट के अंदर हम कोई एक स्टॉक लेते हैं और उसमें कोई अनदर टाइम फ्रेम आपको समझाते हैं, फिर इस वीडियो को हम वाइंड अप करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम कोई स्टॉक ले लेते हैं, जैसे एनटीपीसी, विप्रो, टाटा स्टील, टाटा मोटर। तो यहाँ पे कोई एक स्टॉक ले लेते हैं और दूसरे टाइम फ्रेम में आपको समझाते हैं। तो जैसे टाटा स्टील का ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टाटा स्टील का ले लिया 5 मिनट टाइम फ्रेम में, जैसे अभी हमने आपको समझाया उस हिसाब से इसको ट्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई दूसरा टाइम फ्रेम लगाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लगा देते हैं 15 मिनट का। अब 15 मिनट का जैसे टाइम फ्रेम हमने लगाया तो आपको इस चीज को ट्रैक कर, देखिए यहाँ पे जैसे कि मार्केट ओपन हुई, गैप अप, और उसके बाद में देखिए तो 15 मिनट में आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ट्रांजेक्शन हुआ। अब ये 15 मिनट में इस तरह के दिखा रहा है, लेकिन अगर इसको हम 5 मिनट में देखेंगे तो ये यहाँ पे बुलिश कैंडल दिखाएगा। देखिए 5 मिनट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि ये पहला जो है रेड कैंडल बना, इसमें भी ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए, और ये ग्रीन कैंडल भी बना है, इसमें भी बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं, क्योंकि इतनी प्राइस ऊपर गई है तो यहाँ पे कैंडल के ट्रांजैक्शन बहुत ही ज्यादा हुए हैं। तो आप देखिए कोई एक टाइम फ्रेम पकड़ के गलती मत करना, 15 मिनट में, 10 मिनट में और 5 मिनट में, तीनों में लगा लेना तो आपको पूरी अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इसको वापस हम लगाते हैं 15 मिनट में। तो यहाँ पे जैसे हमने 15 मिनट में लगाया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोमिनेंट एक्टिविटी है तो सेलिंग साइड में है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि सेलिंग साइड में है। अब जो बीच बीच में डिप आपको मिल रही है, जैसे यहाँ पे देखिए एक बुलिश कैंडल बनी तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बुलिश कैंडल बनी, प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर या ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन यहाँ पे भी हमें ट्रांजैक्शन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि मार्केट में आपका ट्रांजैक्शन भी सपोर्ट करेगा, बाकी वेरिएबल्स भी सपोर्ट करेगा, साइकोलॉजी भी सपोर्ट करेगा, तभी एक परफेक्ट और अच्छी एंट्री डिफाइन हो सकती है। तो उसके हिसाब से आप देखते जाइए। तो यहाँ पे मार्केट में फिर यहाँ पे सेलिंग सेंटीमेंट है, सेलिंग सेंटीमेंट है। अब इस पॉइंट पे देखिए कि मार्केट यहाँ पे न्यूट्रल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बहुत ही न्यूट्रल दिखाई देगी और छोटा छोटा ट्रांजैक्शन दिखाई देगा। यहाँ पे हम 15 मिनट में देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बढ़ते क्रम में है। तो जब ये बढ़ते क्रम में है, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया सेकंड वाला गेन, और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ते क्रम में आया। तो आप 15 मिनट में देख सकते हैं कि पहली बार ऐसे हुआ है पूरे चार्ट में कि ये यहाँ पे आप देखिए 2 कैंडल बनी है, तो ये कैंडल जो है तो वैलिड कैंडल बनी है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ से वैलिडेशन शुरू हुआ और मार्केट का मोमेंटम अपसाइड लगभग उसी हायर हाई के आसपास ले गया। तो आप देखिए जो पुल बैक होते हैं, हायर हाई होते हैं, लोअर लो होते हैं, उसकी साइकोलॉजी को भी साथ साथ में ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरीके से मार्केट में आपको पूरी साइकोलॉजी के साथ में, बाकी वेरिएबल्स के साथ में, अलग अलग टाइम फ्रेम के साथ में, पहले 15 मिनट का लगाओ, फिर उसको 10 मिनट में भी देखो, 5 मिनट में देखो, तब आपको बहुत ही बारीकी से क्लियरिटी मिलेगी। एंट्री डिफाइन करने के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जैसे वैलिड हुआ, उसके बाद में यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिला, और जैसे प्रीवियस अपने हायर हाई पे गया तो जो हायर हाई है, लोअर लो है, वहां से मार्केट जब रिवर्स होती है, टर्निंग पॉइंट बनता है, तो उसको भी आपको कंसीडर करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो देखते देखते आप यहाँ पे आ गए हैं तो 1 मिनट का और टाइम दीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी सूचना है, उसको सुन लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को मैं क्विकली वाइंड अप करता हूँ। देखिए जब मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी तो जो सबसे पहला हमने एक वीडियो डाला था कि आपकी सफलता का पहला कदम, उस वीडियो में मैंने ये बोला था कि मैं यहाँ पे जो चीजें सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उसका कभी मैं चार्ज नहीं करूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा, और आजीवन में जो है लाइफ टाइम जो है तो फ्री में पढ़ाऊंगा और बिना भेदभाव के पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि कोई प्रीमियम ग्रुप बना लूं और कुछ लोगों को वहां पे जोड़ूं अपने फायदे के लिए, कुछ मेरी ऑडियंस सब्सक्राइबर है उसको मैं अलग रखूं और कुछ लोगों को स्पेशली प्रीमियम ग्रुप में रखूं। तो ऐसा भेदभाव भी मैं नहीं करने के लिए बोला था। लेकिन इस वीडियो में मैंने ये बोला था कि अगर मैं कोई ऑफलाइन सेमिनार करता हूं, यानी कि ऐसे 200-400 लोगों को बुलाता हूं पढ़ाने के लिए, या फिर मैं कोई अपनी टीम का गठन करता हूं, टीम बनाता हूं, तो उसके लिए पैसे का एक्सपेंस चाहिए। तो वहां पे मैंने ये बोला था पहले वीडियो में, फिर मैं अकाउंट ओपनिंग के लिए आपसे बोल सकता हूं, या फिर मैं पेड प्रमोशन कर सकता हूं, आपसे तो मैं कुछ नहीं लूंगा। तो ये 2 चीजें उस वीडियो में मैंने बोली थी, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। लेकिन हुआ एक्चुअल में क्या कि पिछले 2022 में जब से हमने इस चैनल को बनाया है तो आज तक मैंने कोई पेड प्रमोशन नहीं किया। अगर मैं करता तो लगभग 20 से 25 लाख रुपए में जरूर कमा लेता इधर 1.5-2 सालों में प्रमोशन करके। तो वो मैंने कोई चीज नहीं किया, क्योंकि मैं आपको गलत चीजें नहीं दिखाना है, समझाना चाह रहा था। दूसरा, अगर मैं अकाउंट ओपनिंग की बात करूं तो यहाँ पे मैंने शुरू में 124 या 120 वीडियो जो हुएंगे उसमें मैंने कोई भी डिमांड आपसे नहीं रखी है। सिर्फ मुझे लग रहा है कि 2 वीडियो में मैंने धन के अकाउंट के लिए बोला होगा आप लोगों से। तो मेरे यहाँ लगभग 40 से 50 अकाउंट यहाँ पे ओपन हुए हैं। अब 40 से 50 अकाउंट ओपन तो हो गए, लेकिन इसमें से जो एक्टिव ट्रेडर है मुश्किल से यहाँ पे 5-7 लोग हैं। तो इसमें जो रेफरल इनकम होती है, क्योंकि 100 रुपये पे हमें जो 20 रुपये मिलेंगे, तो 100 रुपये पे 20 रुपये, तो जब 4-6 लोग ही ट्रेड करेंगे तो हमारा रेफरल इनकम जो है तो यहाँ बिल्कुल ही न्यूट्रल है, बहुत ही कम है। अब देखिए मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए पिछले 2 महीने से क्या हो रहा है कि हमारे जो चैनल है इसका व्यूज बहुत डाउन चला गया है। अब जो हमारा असिस्टेंट है उसको मैं अपने घर से पेमेंट करना पड़ रहा है, और उसके साथ साथ में आप लोग देखे होंगे कि जो भी पहले का जो हमारा वीडियो था अच्छा चलता था, और उसके बाद में अपने असिस्टेंट को दे देता था, और जो भी मतलब वहां से पैसा थोड़ा बहुत बचता था तो उसको मैं क्या करता था, कंबल बांट देता था, लोगों को खाना खिला देता था, इस तरह की एक्टिविटी में खर्च करता था। ऑनेस्टली मैंने आप लोगों से कोई पैसा अपने उसमें यूजेज में नहीं लिया है। रिसेंटली हमने 1,55,000 का भी
बोर्ड लिया है, और जब ये बोर्ड लिया 1,55,000 का, तो पुराना कैमरा मेरा काम नहीं किया, तो फिर मुझे कैनन का 1,10,000 का कैमरा लेना पड़ा। उसके बाद में जो पुरानी माइक नहीं काम की, तो मैंने 25,000 के भी माइक खरीदी है। इस तरीके से काफी एक्सपेंस अपने सेटअप बनाने में भी मैंने खर्च किया, और 2 महीने से व्यूज इतने भी नहीं आ रहे हैं कि मैं अपने असिस्टेंट को दे पाऊं। अभी जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूं तो इसके डायग्राम वाले को मैं पे कर पाऊं, और जो मैं थोड़ा बहुत हर महीने भला का काम करता था वो भी नहीं कर पा रहा हूं। सारी चीजें मुझे अपने घर से लगानी पड़ रही हैं, तो ये मेरे लिए भी थोड़ा सा हर्टिंग है, क्योंकि देखिए भाई, मैं आपको एजुकेशन दे सकता हूँ फ्री में, हर चीज फ्री में समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, लेकिन अगर अपने मुझे घर से हर महीने यूट्यूब में चैनल में पैसा भी लगाना पड़ेगा, तो ये कहाँ की जायज बात है। और जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में इतनी मेहनत और एफर्ट डाल रहा हूँ, तो उसके लिए आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है। ऑनेस्टली मैं अगर बोलूँ तो पिछले 1.5-2 सालों में मुझे सिर्फ 5-6 लोगों ने मुझे थैंक्स, सुपर थैंक्स भेजा होगा, 100-100, 200 या 300 रुपया किसी ने भेजा होगा। और इसके साथ साथ में आप अगर ध्यान देंगे तो मैंने यूट्यूब का अभी तक ज्वाइन बटन भी नहीं ऑन किया है, क्योंकि लोग कहेंगे ये तो भिखारी बन गया, ज्वाइन बटन ऑन कर दिया, इस तरह की कंट्रोवर्सी होती, तो इसलिए मैंने ज्वाइन बटन ऑन नहीं किया। जैसे क्रिएटर ज्वाइन बटन ऑन कर देते हैं तो मंथली जो उनके सब्सक्राइबर होते हैं उनको 150-200 रुपये मंथली इस तरह से वो पेमेंट भी करते हैं, ताकि उनका चैनल मेंटेन हो। तो एक यूट्यूब चलाने के लिए पिछले 2 महीने से मैं माइनस में जा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूँ कि आप लोग जो इसके नीचे में धन का एक रेफरल दे रहा हूँ अपने अकाउंट का, तो उस रेफरल में जाइए और एक अकाउंट जरूर ओपन कराइए, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर और मुझे प्यार करते हैं और चाहते हैं कि आगे चैनल अच्छे से चलता रहे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप मेरे रेफरल के थ्रू, धन के थ्रू एक अकाउंट ओपन कराइए। क्यों ओपन कराइए? क्योंकि मुझे अभी भी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन कम से कम मैं डायग्राम वाले को पे कर पाऊं, और जो मेरी हेल्प करता है असिस्टेंट उसको मैं पैसे थोड़े बहुत दे पाऊं, और साथ साथ में मैं थोड़ी बहुत जो पॉजिटिव एनर्जी के लिए जो हेल्प करता था लोगों का, वो भी मैं इस चैनल से दूं, तो ये अच्छा रहेगा, ताकि मेरी पॉजिटिव वाइब्रेशंस बनी रहेंगी और मैं आपको बिना भेदभाव के सिखाता रहूंगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने 2 बार रेफरल के लिए डाला। अब लोगों की भी प्रॉब्लम ये है ना कि अगर मैं ये बोलूँ कि मैं आपको प्रीमियम कंटेंट दूंगा और मेरे साथ अकाउंट ओपन कराइए, तो अभी हजारों अकाउंट लोग ओपन कराने के लिए तैयार हो जाएंगे, काम करने लगेंगे और मेरा यहाँ पे पैसा बनने लगेगा। लेकिन मैं फिर यही बोल रहा हूँ कि फिर मैं यही भेदभाव नहीं चाहता कि मैं आपको प्रीमियम कंटेंट बनाऊं, प्रीमियम ग्रुप बनाऊं, और जो हमारे यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग वाले हों तो उनको मैं अलग रखूं, नॉन अकाउंट ओपनिंग वाले को अलग रखूं। लेकिन आप लोगों की गलती यह है कि जब आपको कोई लालच नहीं होता तो आप लोग अकाउंट भी नहीं खुलाते हो। तो इसका मतलब ये है कि जैसे पिछले 2 वीडियो में 40-50 लोगों ने अकाउंट खुलाया, तो उसमें से मुश्किल से 5-7-8 लोग ही एक्टिव ट्रेडर हैं जो बीच बीच में ट्रेड करते हैं। तो आप लोगों से मैं सिर्फ यही बोल रहा हूं कि मैं माइनस में जा रहा हूं, तो इसलिए आप लोग एक धन में मेरे थ्रू अकाउंट ओपन कराइए। धन एक अच्छी ब्रोकिंग फर्म है, ट्रस्टेड है, जैसे जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फायर है, एंजल वन है, इसी तरीके से धन है। तो आप लोग इसमें रेफरल में जाइए, एक अकाउंट ओपन कराइए। मैं आपसे अभी भी कुछ मांग नहीं रहा हूं, ना ही मैं कह रहा हूं कि मैं ज्वाइन बटन ओपन करूंगा, ना ही मैं ये बोल रहा हूं कि मैं कल से पेड प्रमोशन करने लगूंगा। मैं ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग धन में ओपन कराइए, क्योंकि आप लोगों को कोई नुकसान नहीं। आप किसी भी ब्रोकिंग के वहां काम करते हैं, 40 रुपए ब्रोकरेज देते हैं ना, तो जब आप 100 रुपए ब्रोकरेज देते हैं तो उसका 20 रुपया हमें मिलेगा कि मैं अपने एक्सपेंसेस निकाल सकूं। बस मैं ये बात बोल रहा हूं, मुझे आपसे अभी भी कोई लालच नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने घर से हर बार पैसा लगाना पड़ेगा तो ये मेरे लिए भी ठीक नहीं। और आप लोगों को भी थोड़ा बहुत ध्यान इस बात पे देना चाहिए कि कोई बंदा अगर लगातार इतना मेहनत कर रहा है, इतना सिखा रहा है बिना भेदभाव के, अभी मैं लालच वाली भावना अगर आपके अंदर डालूं कि ठीक है जो लोग अकाउंट ओपन कराएंगे उसको लाइव ट्रेडिंग में ऑनलाइन कनेक्ट होकर पर्सनली दूंगा, तो अभी देखिए अभी 2-4-500 अकाउंट तुरंत ओपन हो जाएंगे। तो यार, जब इसीलिए अच्छाई को मैंने कभी पोस्ट भी डाली थी, अच्छाई को लोग सपोर्ट नहीं करते, तो ये रियलिटी है। तो मैं आप लोगों से यही बोल रहा हूं कि एक अकाउंट आप धन में ओपन कराइए। अगर आप ट्रेड करते होंगे थोड़ा बहुत तो उससे 20% कमीशन मिलेगा, जिससे हमारे जो असिस्टेंट है उसको मैं पे कर पाऊंगा, और जो छोटे मोटे हमारे एक्सपेंस हैं, जैसे डायग्राम में अभी तक इस चैनल पे लगभग 1000 से प्लस डायग्राम में बनवा चुका हूं, और 1000 से प्लस डायग्राम अगर आप बनवाएंगे तो कितना आपको पैसा देना पड़ेगा? या तो फिर मेरे हर वीडियो में लाखों व्यूज आते रहते और मेरा चैनल में मंथली 5 से 10 लाख व्यूज आ जाते, तो मेरे एक्सपेंस सारे निकल जाते। तो मैं आपसे अभी तक कुछ कहा ही नहीं पिछले 2 साल में। धन का लिंक इसके नीचे में दे दूंगा, आप लोग जाइए वहां पे एक अकाउंट ओपन कराइए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, जय हिंद।